चैप्टर 2 की शुरुआत होती है एक बंदे के बात करने से। वह कह रहा होता है कि जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो पोर्टल्स में नहीं जा सकते, बस हंटर्स ही उनमें जा सकते हैं, क्योंकि ईयर बाय ईयर मॉन्स्टर की लेवल बढ़ती जा रही है और वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो फोन पर कुछ देखते हुए अपने दांत घिस रहा होता है। बट वह कहता है कि सच में मैं 10 साल पीछे ट्रैवल करके आया हूँ और आगे जो मुझे फ्यूचर में होने वाली सारी घटनाओं के बारे में सब कुछ पता है। सबसे पहले जो एक्सपीरियंस पॉइंट होते हैं वो काफी प्रीशियस माने जाते हैं, जिसकी मदद से आप अपने स्टेट्स को बढ़ा सकते हो। बट उससे पहले मुझे अपना एक क्लास चूज करना होगा, पर उसके लिए मुझे लेवल 10 पर पहुंचना होगा, क्योंकि लेवल 10 के बाद ही हम कोई क्लास को चूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एमसी पोर्टल्स के पास जाता है। यह जो पोर्टल्स होते हैं वह एक गिल्ड के थ्रू ऑपरेट किए जाता है। वहां पर अपना एमसी अपना आईडी दिखाता है और पोर्टल्स में एंट्री करता है। हमारे एमसी के साथ और भी लोग एंट्री करते हैं। उसमें से एक ओल्ड मैन होता है जो आगे आने वाली मॉन्स्टर को मार रहा होता है, और उसी तभी वो ओल्ड मैन एमसी को देखते हुए कहता है कि तुम नए होकर भी काफी अच्छा कर रहे हो। इसी के साथ हमारे एमसी का लेवल 6 हो जाता है। तभी हमारा एमसी कहता है कि यह बुरा आदमी नहीं है, यह हमेशा जो नए हंटर्स यहाँ आते हैं तो उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तभी हमारा एमसी एक और मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उसी के साथ हमारे एमसी का लेवल 10 कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ उसे 6 एक्सपीरियंस पॉइंट और 2 स्किल पॉइंट मिलते हैं। तभी वो ओल्ड मैन हमारे एमसी को कहता है कि बहुत बढ़िया आइकोमा, तुम आगे जाकर स्ट्रॉन्ग एडवेंचर बनोगे। तभी हमारा एमसी अपने आप से कहता है कि पहले मैं इस रैंक का एडवेंचर था तो मेरे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। तभी वो ओल्ड मैन खुश होकर कहता है कि जबकि तुमने अपना लेवल 10 कर लिया है तो अब तुम्हें कोई क्लास चूज करना होगा। तुम्हें इसके बारे में सोचना होगा, चाहे तो मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूँ। तभी हमारा एमसी कहता है कि हाँ, मुझे क्लास तो चूज करनी पड़ेगी। तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप का क्लास चूज करना चाहिए मेरी तरह, पर हमारा एमसी कहता है कि ना, मुझे नहीं ये करनी है चूज। तभी हमारा एमसी अपनी सिस्टम विंडो को ओपन करता है और अपने स्किल अपग्रेड करने लगता है, जिसमें से 5 पॉइंट वह फॉल रेजिस्टेंस में लगा देता है। यह स्किल ग्रेविटी मैजिक का डैमेज कम करता है। तभी हमारा एमसी और भी पॉइंट्स फॉल रेजिस्टेंस स्किल में लगा देता है, जिससे कि उसका लेवल 3 हो जाता है। तभी ओल्ड मैन कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, सारे के सारे पॉइंट इसी में क्यों लगा दिए, तुम्हारे पास थोड़ा सा भी दिमाग है? मुझे लगता है कि अब तो तुम दो ही क्लास को चूज कर सकते हो, एक है स्वॉर्डमैनशिप की क्लास और दूसरा है विलेजर्स की। बट हमारा एमसी यह दोनों क्लास को चूज नहीं करता, वह तीसरी क्लास यानी ग्रेविटी यूजर की क्लास को चूज करता है। तभी हमें इस क्लास के बारे में बताया जाता है कि यह एक हिडन क्लास है। इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, और जिन्हें पता है वह सोचते हैं कि यह ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लास नहीं है। बट मुझे पता है कि यह सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लास है। मुझे भी इस क्लास के बारे में तब पता चला जब मैं एक यस रैंक का एडवेंचर था। तभी स्क्रीन पे लिख के आता है कि क्या तुम ग्रेविटी यूजर क्लास को चूज करना चाहते हो, यस और नो। तब हमारा एमसी यस पे क्लिक कर देता है। तभी सिस्टम पे लिख के आ जाता है कि आपने सक्सेसफुली ग्रेविटी मैजिक क्लास को चुन लिया है। तब हमारा एमसी खुश होकर कहता है कि हुर्रे, अब मैं एक मैजिक क्लास का एडवेंचर बन चुका हूँ। तभी ओल्ड आदमी कहता है कि यह जो मैजिक क्लास है यह अच्छी नहीं है। इस क्लास में सबसे ज्यादा लोग मारे जाते हैं, उनके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो मॉन्स्टर का सामना कर सके। तो अब तुम्हें एडवेंचरर बनने से गिव अप कर देना होगा। तभी हमारा एमसी कहता है कि आफ्टर ऑल सब लोग एक जैसा ही सोचते हैं, जो क्लोज रेंज्ड क्लासेस है वो भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। तभी वहां पर अचानक से एक लेवल 17 का रेड कैप गॉबलिन आता है और उनकी टीम में से एक लड़की पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वह घायल हो जाती है। तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि यह गॉबलिन कहाँ से आया और कैसे आया, ज्यादातर ये यहाँ पे दिखते नहीं है, आज हमारा नसीब ही खराब है जो इसके साथ हमारा सामना हुआ। यह बोलकर वह उस लड़की को उठाकर भागने लगता है और सोचता है कि मैंने इस वजह से इस डंजन को चुना था, क्योंकि यहाँ पर लो लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम मरने वाले हैं। तभी वह कहता है कि आइकोमा, तुम सब लोग यहाँ से भाग जाओ, तब तक के लिए मैं इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। तभी वो मॉन्स्टर ओल्ड मैन पे तेजी से अटैक करता है, जिसे कि वह रोक नहीं पाता। तभी वो ओल्ड आदमी कहता है कि क्या यहाँ पे कोई है जो लेवल 50 के ऊपर है, क्या वो मेरी मदद कर सकता है? वहां पे सामने कोई नहीं आता। तभी हमारे एमसी कहता है कि बट मैं लेवल 50 के अंदर हूँ, मैं इस मॉन्स्टर को कैसे हरा पाऊंगा? लेकिन मुझे ओल्ड मैन को मरने से तो बचाना ही होगा, और वो मॉन्स्टर के सामने लड़ने के लिए चला जाता है। तभी ओल्ड मैन कहता है कि तुम अपने लेवल के साथ इससे फाइट नहीं कर पाओगे, और मैजिक क्लास वाले की स्ट्रेंथ और फिजिकल पावर कम होती है। अगर तुम्हें इसका एक भी अटैक लगा तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे। तभी वो गॉबलिन वहां से तेजी से निकलकर हमारे एमसी के ऊपर एक अटैक करता है, बट हमारा एमसी उसे डॉच कर लेता है।
तभी वह अपने ऊपर ग्रेविटी मोइटी स्किल का यूज करता है, जिससे कि वह हल्का हो जाता है और तेजी से मूव कर पाता है। इसी के साथ वह मॉन्स्टर भी अपनी स्पीड को बढ़ाता है और अपने एमसी पे एक तगड़ा सा अटैक लॉन्च करता है, और इसी के साथ हमारा एमसी भी उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है और उसे घायल कर देता है। तभी हमारा एमसी एक और ग्रेविटी मैजिक का अटैक करता है उसके ऊपर, और वो रोक नहीं पाता, और पीछे से ओल्ड मैन आकर अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिससे कि वह मारा जाता है। उसके बाद तुरंत ही हमारे एमसी को स्क्रीन पे मैसेज आता है कि आपने 28 एक्सपीरियंस पॉइंट गेन कर लिए है और आपका लेवल 10 से 12 कर दिया है, और आपको 4 स्किल पॉइंट भी मिले हैं। तभी बाकी लोग कहते हैं कि क्या ये सच में एक न्यूबी है, उसे देखकर तो नहीं लगता, इसने तो काफी आसानी से उस गोबलिन को मार दिया। हमारा एमसी कहता है कि मेरा सारा का सारा माना पावर खत्म हो चुका है, मेरे पास कुछ भी माना पावर बची नहीं है, जिसकी वजह से मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। तभी ओल्ड मैन आकर उसे कहता है कि तुम्हें उठा लेता हूँ। हमारा एमसी कहता है कि यह काफी एम्बेरेसिंग मूवमेंट है, बट मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। ओल्ड मैन एमसी को पीठ पर उठाकर चल रहा होता है और कहता है कि मेरी और बाकी टीम के लोगों की जान बचाने के लिए थैंक यू। तुम नहीं होते तो मैं अकेला इस मॉन्स्टर को रोक नहीं पाता। आगे फ्यूचर में मैं देख रहा हूँ कि तुम आगे चल के एक महान एडवेंचर बनने वाले हो आइकोमा। अगले चैप्टर की शुरुआत में हमें एमसी को दिखाया जाता है जो एडवेंचर ऑफिस में चल रहा होता है। तभी वह एक लड़की के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक पार्टी में ज्वाइन करना है। वह लड़की पूछती है तुम्हारा क्लास कौन सा है। तभी वहां पर एक और पीले बालों वाला लड़का आता है और कह रहा होता है कि तुम्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए, उसे अकेला छोड़ दो। तभी हमारा एमसी कहता है कि तुम कौन हो। तभी वह पीले बालों वाला लड़का कहता है कि मैं थंडर नाइट पार्टी का लीडर हूँ। मुझे तुम्हारे क्लास के बारे में पता है। इस क्लास में जो लोग होते हैं वह डरपोक होते हैं, जो मॉन्स्टर से क्लोज अटैक करने से डरते हैं। लगता है तुमने रिसर्च नहीं की थी क्लास चूज करने से पहले। तभी एमसी कहता है कि वह तो वक्त आने पर ही देखा जाएगा किसकी क्लास ज्यादा बेटर है। वैसे मैंने सुना है तुमने रेयर क्लास को चूज किया है। तभी वह पीले बालों वाला लड़का कहता है कि हाँ, मैंने रेयर क्लास को चूज किया है, जो कि थंडर नाइट क्लास है। यह क्लास यहाँ पे सबसे बढ़िया क्लास है, मेरे जैसा यहाँ पे कोई नहीं है। तभी हमारा एमसी कहता है कि यह बस शो ऑफ कर रहा है। यह जो क्लास है वह ज्यादा स्पीड वाले मॉन्स्टर के आगे वीक पड़ जाती है, यह मुझे पता है। तभी वहां से एमसी निकलता है और कहता है कि मैं अकेला ही हंटिंग के लिए डंजन में चला जाऊंगा। तभी वह लड़की कहती है कि ऐसे तो तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। कोई बात नहीं, वह सब मैं देख लूंगा। तभी वह पीले बालों वाला लड़का कहता है कि तुम बस शो ऑफ कर रहे हो। अगर तुम डंजन में अकेले चले जाओगे तो वापस नहीं लौट पाओगे, मर जाओगे। तभी एमसी कहता है थैंक यू फॉर योर एडवाइस, यह तो वक्त ही बताएगा आगे क्या होगा और कैसे होगा। तभी हमारा एमसी डंजन में एंट्री करता है और स्टोन स्टेटस टेम्पल में चला जाता है। तभी हमें उस टेम्पल में एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जिस पर स्टोन जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर अटैक कर रहे होते हैं और उसे घायल करके मार देते हैं। फिर से हमें हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जिसके पीछे वही स्टोन के कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं जो एमसी पर पीछे से हमला कर देते हैं, लेकिन हमारा एमसी उसे डॉच करता है और उस पर एक स्ट्राइक लगा देता है, बट उसके अटैक से उसे कुछ नहीं होता। एमसी कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, यह हायर लेवल के मॉन्स्टर है और इसका डिफेंस भी काफी ज्यादा मजबूत है। तभी हमारा एमसी ग्रेविटी मोइटी मैजिक का यूज करता है और अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और मॉन्स्टर पर डबल ग्रेविटी का अटैक करता है। वह अपनी तलवार को मॉन्स्टर के सिर पर घुसा देता है और उसे दो टुकड़ों में काट देता है, और वहीं पर वो मॉन्स्टर मर जाता है। तभी हमारे एमसी को शो होता है कि आपने 28 एक्सपीरियंस पॉइंट गेन किए हैं और आपका लेवल 12 से 16 कर दिया है और आपको 8 स्किल पॉइंट मिलते हैं। वहीं पर हमारा एमसी एक और स्किल को चूज करता है जो ग्रेविटी मैनिपुलेशन होता है। यह स्किल एनिमी के ऊपर ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर डालने के लिए होता है। तभी वह मॉन्स्टर की कोर को उठाता है और कहता है कि अभी भी मेरे पास माना पावर काफी ज्यादा है, तो मुझे अपने लिए नए स्किल को देखना चाहिए कि वह कैसे काम करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पीले बालों वाले लड़के का सीन दिखाया जाता है जो एक मॉन्स्टर के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करके उसे वहीं पर जला देता है। तभी उस पार्टी का एक आदमी कहता है कि तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। तभी हमें वह पीले बालों वाले लड़के का लेवल दिखाया जाता है जो लेवल 26 होता है और वह अपने टीम वालों के सामने शो ऑफ कर रहा होता है। तभी वहां पर किसी मॉन्स्टर के चलने की आवाज आ रही होती है। वह लड़का कहता है कि अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा, बट उसकी टीम में से एक लड़की कहती है कि यह साउंड कुछ अलग है और काफी तेज है, मुझे लगता है कि कोई बड़ा मॉन्स्टर है। तभी वहां पर उस मॉन्स्टर को दिखाई जाता है जो लेवल 30 का होता है और काफी बड़ा भी होता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि यह मॉन्स्टर काफी बड़ा है, हम इससे नहीं लड़ पाएंगे। तभी वह पीले बालों वाला लड़का कहता है कि यह मॉन्स्टर सही है हमारे लेवल को बढ़ाने के लिए,
चलो लड़ते हैं। हम 3 हैं और वह 1 है। तभी वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करने के लिए आ जाता है और वह भी लोग तैयार होते हैं अटैक के लिए। वो उस पर अटैक करते हैं बट उस मॉन्स्टर पर उसका कुछ भी नहीं असर होता। उस मॉन्स्टर का एक अटैक उस पीले बाले वाले लड़के को लग जाता है और वह घायल हो जाता है। तभी वो मॉन्स्टर उनकी टीम में से एक और लड़की के ऊपर अटैक करता है और उसे भी घायल कर देता है और बचे हुए आखिरी बंदे को किक करता है और उसे नॉकआउट कर देता है। तभी वो पीले बाल वाला लड़का काफी ज्यादा डर जाता है और अपना आखिरी हमला लाइटनिंग स्ट्राइक का करता है बट उस अटैक से उसे कुछ भी नहीं होता और वो उसी तलवार को तोड़ देता है। तभी वो लड़का रो रहा होता है और उस मॉन्स्टर के सामने गिड़गिड़ाकर उससे कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो। वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला होता है लेकिन तभी हमारे एमसी की एंट्री होती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तभी वो पीले बाल वाला लड़का कहता है कि यह पर्सन कहाँ से आया और मेरी मदद क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका लेवल काफी कम है, यह मॉन्स्टर के हाथों मारा जाएगा। वो चिल्लाता है और कहता है कि तुम भाग जाओ वरना मारे जाओगे। तभी एमसी चिल्लाता है और कहता है कि चुपचाप वहां पे बैठो और देखो कि मैं क्या करता हूँ। हमारा एमसी अपना स्पीड बढ़ाता है और उस मॉन्स्टर के सर पर स्वॉर्ड से हमला करता है बट उस अटैक से उस मॉन्स्टर के सर पर हल्का सा भी क्रैक नहीं आता। तभी हमारा एमसी अपनी ग्रेविटी मैनिपुलेशन स्किल का यूज करता है जिससे कि उस मॉन्स्टर के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वह स्लो हो जाता है। हमारा एमसी लगातार उस मॉन्स्टर पर तेजी से अटैक कर रहा होता है। वो आखिर में मॉन्स्टर के ऊपर चला जाता है और इन्वर्ट ग्रेविटी स्किल का यूज करता है जिससे कि उसकी नीचे आने की स्पीड बढ़ जाती है और वह उसके सर पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के साथ हमारे एमसी को शो होता है कि आपने 524 एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल किए और आपका लेवल 16 से 23 कर दिया है और आपको 14 स्किल पॉइंट भी मिलते हैं। तभी हमारा एमसी उस पीले बालों वाले लड़के की तरफ जाता है और कह रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम आगे चल पाओगे। तभी वह पीले बालों वाला लड़का कहता है कि हाँ चल पाऊंगा, हमारी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। तभी वहां से सीन स्विच होता है और एडवेंचर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर वह पहले वाली रिसेप्शनिस्ट कह रही होती है कि क्या तुमने लेवल 30 के मॉन्स्टर को हराया, वो भी न्यूबी होके, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तभी हमारा एमसी उस मैजिक क्रिस्टल को निकालता है और उसे दिखाई देता है। वह लड़की उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि यह सच में लेवल 30 का है, क्या तुम इसे बेचना चाहोगे। हमारा एमसी कहता है नहीं, मैं इसे बेचने वाला नहीं हूँ, यह मुझे आगे चल के बहुत काम आने वाला है। तभी हमारे एमसी को पीछे से कोई बुलाता है, हे आइकोमा, क्या तुम हमारी पार्टी थंडर नाइट में ज्वाइन होना चाहोगे। तभी वहां के बाकी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या सच में उस पार्टी का लीडर खुद इसे इनवाइट कर रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा और ये कितना लकी है। बट हमारा एमसी उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। उसे सुनकर वह लड़का और सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और वहां से हमारा एमसी निकल जाता है और कहता है कि मुझे आगे चल के काफी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसी के साथ यह चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमारा एमसी काफी सारे क्रिस्टल एक्सचेंज करने के लिए ऑफिस में आया होता है। तभी इतने ज्यादा क्रिस्टल को देखकर वह रिसेप्शनिस्ट और वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हमारा एमसी कहता है कि इसी के साथ मुझे अपना रैंक भी बढ़ाना है और डी रैंक करना है। तभी वह लड़की एमसी को कहती है कि तुम्हें अपना रैंक बढ़ाने के लिए एटलीस्ट लेवल 25 पर होना होगा। तभी हमारा एमसी अपना लेवल दिखाता है जो 26 होता है। उसे देखकर लड़की एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है कि पिछली बार तो तुम्हारा लेवल 23 था और इतना जल्दी कैसे बढ़ गया, तुम्हारे लेवल बढ़ने की स्पीड इनक्रेडिबल है, सच में तुम्हारी क्लास काफी स्ट्रांग है। तभी हमारे एमसी को ऑफिशियली डी रैंक का हंटर बैच मिलता है। एमसी कहता है कि कुछ दिनों में एक नया पोर्टल खुलने वाला है जिसमें मुझे एक यूनिक वेपन मिलने वाला है। पिछली बार जिस आदमी को यह वेपन मिला था उसने काफी सारे एडवेंचरर को पोर्टल्स में जाने के बाद मार डाला था। मुझे उसे इस बार रोकना होगा कुछ भी करके। उसके लिए मुझे पहले पार्टी बनानी होगी जो कि 2 लोगों की होगी और वह मेरी क्लास के लिए काफी यूजफुल भी होना चाहिए। हमारा एमसी वहां से निकलकर काफी सारे गिल्ड में जाता है अपने लिए एक साथी को ढूंढने के लिए। तभी वह कहता है कि यह छोटा है जहां मैं आया हूँ। तभी वह देखता है कि कोई लड़की किसी पे चिल्ला रही होती है। इस लड़की का नाम ओईचान होता है। तभी वह सामने वाली लड़की कहती है कि आई एम सॉरी ओईचान, क्या तुम्हारे सॉरी बोलने से सब कुछ खत्म होगा सात्सुकी, मैं तुम्हें अपने पार्टी से निकाल रही हूँ, तुम सिर्फ एक यूजलेस कचरा हो और तुम्हारी एबिलिटीज भी कुछ काम की नहीं है। हमारा एमसी उन लोगों को लड़ते हुए देख रहा होता है और उसे भी अपने पुराने दिनों की याद आती है कि कैसे उसे भी टीम से निकाला गया था। तभी ओईचान और भी ज्यादा चिल्लाकर कहती है कि तुम्हारी शमान यानी जादूगर की जो क्लास है वह कचरा है, इसके आगे कोई फ्यूचर नहीं है। तभी हमारा एमसी शमान नाम सुनकर लौटता है और कहता है कि यह क्लास मेरे लिए काफी यूजफुल है। तभी ओईचान हमारे एमसी को कहती है कि यहाँ पे कोई एग्जीबिशन नहीं लगा,
जो तुम इतनी देर से देखे जा रहे हो। तभी हमारा एमसी उसे सॉरी कहता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं यहाँ पे पार्टी मेंबर्स को ढूंढने के लिए आया हूँ। तभी वह लड़की देखती है कि यह तो डी रैंक एडवेंचरर है और तुरंत ही क्यूट सा चेहरा बनाकर अपने एमसी को उसकी पार्टी में इनवाइट करती है। बट हमारा एमसी उसे इग्नोर करके सात्सुकी के पास चला जाता है और कहता है प्लीज तुम मेरे साथ पार्टी बना लो। सात्सुकी कंफ्यूज होती है। तभी वहां पे ओइचान आके कहती है कि इसकी क्लास यूजलेस है, तुम मेरे साथ ज्वाइन करो। बट हमारा एमसी उसकी तरफ फिर से ध्यान नहीं देता। तभी सात्सुकी कहती है कि यह ऑफर मेरे लिए काफी बढ़िया है, बट तुम एक डी रैंक के एडवेंचरर हो और मेरा लेवल सिर्फ 10 है। मैं तुम्हारे ऊपर खाली बोझ बनकर रहूंगी। तभी हमारा एमसी उसका हाथ पकड़कर कहता है कि प्लीज तुम मेरे साथ ज्वाइन करो, मुझे तुम्हारी पावर की काफी जरूरत है। तभी वह लड़की सोचने लगती है और थोड़ी देर बाद कहती है कि मैं तैयार हूँ, बट मेरा तुम्हें ध्यान रखना होगा। तभी ओइचान कहती है कि तुम पछताओगे इस लड़की को लेकर अपने साथ। तभी हमारा एमसी भी कहता है कि मुझे तुमसे ज्यादा नॉलेज है क्लास के बारे में, थैंक यू फॉर योर एडवाइस। और वहां से वह दोनों चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह एक कैफे में जाते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तुम्हारा नेम किसारागी सात्सुकी है, तुमसे मिलके अच्छा लगा। तभी हमारा एमसी कहता है कि मेरा एक रेयर मैजिक क्लास है और वह ग्रेविटी मैजिक क्लास है। कुछ दिनों बाद नए पोर्टल्स अपीयर होने वाले हैं और हम उनमें जाने वाले हैं। तभी सात्सुकी कहती है ठीक है हम जाएंगे। तभी हमारा एमसी उस डंजन के बारे में बताने लगता है कि वह लेवल 30 का या उससे ज्यादा है और इसका नाम क्रेजी ड्रीम थिएटर है। तभी सात्सुकी कहती है कि यह काफी हाई लेवल का है, यह काफी खतरनाक होगा, वहां पे जिंदा रहना काफी मुश्किल है। तभी हमारा एमसी कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों ही काफी है उस डंजन के लिए, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और एक बात, वहां पे एक वेपन भी मिलने वाला है जो हाई क्लास का है। तभी उन लोगों के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि एक नया पोर्टल अपीयर हुआ है टोक्यो में। तभी हमारा एमसी कहता है कि यह सही टाइम है उसे जीतने का और उस बॉस को मारने का। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो डंजन ढूंढने के लिए गए होते हैं। तभी वहां पे डीमन एजेंसी गिल्ड के वर्कर को दिखाया जाता है जो सीधा भागकर उनकी तरफ आती है और कहती है कि तुम एडवेंचरर हो ना, तो ज्यादा पुश मत करना अपने आप को, क्योंकि यह अनएक्सप्लोर्ड डंजन है। तभी एमसी कहता है कि ठीक है हम ध्यान रखेंगे। वो दोनों वहां से निकलकर सीधा डंजन में जाते हैं। कुछ देर बाद हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है और उसका नाम क्रेजी ड्रीम थिएटर होता है। तभी हमारा एमसी उसे कहता है कि यह अनएक्सप्लोर्ड डंजन है और तुम्हें यहाँ पे डर लग रहा होगा। तभी वह कहती है कि थोड़ा सा तो लग रहा है, बट तुम चिंता मत करो, मैं अपना बेस्ट दूंगी और तुम्हारी मदद करूंगी और तुम खुद को ज्यादा पुश मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी हमें उस लड़की के स्किल के बारे में बताया जाता है जो माना ड्रेन होता है। यह स्किल मॉन्स्टर की एमपी यानी माना पावर को चुराता है और लॉन्ग बैटल में बहुत ज्यादा काम आता है और उस चुराए हुए माना पावर को वह अपने टीम में से किसी भी बंदे को दे सकता है। तभी हमारा एमसी कहता है कि मुझे इस स्किल के साथ अपनी माना पावर की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, मैं काफी देर तक डंजन में लेवल अप कर सकता हूँ। तभी वहां पे अचानक से लेवल 26 का एक सर्कस बियर आता है और उन पर अटैक करता है। वह उसे डॉच करते हैं और एमसी चिल्लाता है सात्सुकी अभी। तभी सात्सुकी अपने शैडो बॉल स्किल का यूज करती है और अटैक करती है। तब तक हमारा एमसी उस मॉन्स्टर के ऊपर जाता है और डबल ग्रेविटी का यूज करके उसे मार देता है। तभी एमसी को मैसेज आता है कि आपने 212 एक्सपीरियंस पॉइंट गेन किए है। तभी लड़की चौंक जाती है और कहती है कि यहाँ पे 3 गुना तेजी से लेवल अप होता है, बट वह कहती है कि मुझे लगता है मैं तुम्हें धीमा कर रही हूँ। तभी हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारी पावर आगे चल के हमारे बहुत काम आने वाली है, वैसे भी हम पार्टनर्स है। तभी सात्सुकी कहती है मुझे इतना अच्छा कभी फील नहीं हुआ, मैं अपना बेस्ट दूंगी अगली बैटल में। तभी एमसी कहता है बेस्ट देना, बट अपने लिमिट से ज्यादा नहीं, और कहता है कि मुझे कुछ भी करके उस बंदे को पावर गेन करने से रोकना ही होगा। तभी हमें दूसरी तरफ वाले रेड हेयर बंदे का सीन दिखाया जाता है जो अपनी टीम वाले बंदों को मार रहा होता है और कहता है कि तुम्हें अपने अपोनेंट की तरफ अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तभी हमें उस बंदे का नाम दिखाया जाता है ज़ैब काओरू, लेवल 37। तभी वह कहता है कि ह्यूमंस को मारना काफी आसान है मॉन्स्टर को मारने से ज्यादा। इसी के साथ यह चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। चैप्टर की शुरुआत होती है तभी एमसी को दिखाया जाता है जो एक और मॉन्स्टर पर डबल ग्रेविटी का अटैक करके उसे मार देता है। वो आगे आगे ऐसे ही चलते जा रहे होते हैं। तभी सात्सुकी कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है क्योंकि ज्यादातर मॉन्स्टर को तुम हंट कर रहे हो, मैं तो सिर्फ लेवल अप करती जा रही हूँ। तभी एमसी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम भी काफी स्ट्रांग हो और तुम्हारी जादूगर की क्लास भी काफी स्ट्रांग है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपनी टीम में लिया है। मुझे लगता है हमारा माना लेवल कम हो रहा है। सात्सुकी कहती है गिल्ड के रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारा माना आधा हो जाता है तो हमें वापस लौटना पड़ेगा।
तभी एमसी कहता है कि अब सही टाइम आया है तुम्हारे पावर को यूज करने का। अचानक वहाँ पे एक मॉन्स्टर अपीयर होता है, क्लोन गॉब्लिन, जिसका लेवल 24 होता है। तभी एमसी उस गॉब्लिन के पीछे जाता है और उसे जोर से पकड़ता है और सात्सुकी को माना ड्रेन का यूज करने के लिए कहता है। माना ड्रेन यह एक ऐसी स्किल है जो दूसरे के बॉडी से माना निकालती है और उसे किसी और के बॉडी में ट्रांसफर करती है। सात्सुकी तुरंत ही माना ड्रेन का यूज उस मॉन्स्टर पे करती है और उस मॉन्स्टर की माना पावर को पूरा सोख लेती है और वह मॉन्स्टर वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी एमसी उस माना पावर को अपने ऊपर ट्रांसफर करने के लिए बोलता है, बट सात्सुकी थोड़ी शर्मा रही होती है और कहती है यह काफी एम्बैरेसिंग मूवमेंट है मेरे लिए। वो सारा का सारा माना पावर एमसी में ट्रांसफर करती है। एमसी का माना पावर 16 से बढ़ के 25 हो जाता है। तभी एमसी कहता है कि हमें यह 6 बार और करना होगा मेरी माना पावर को फुल करने के लिए, तो चलो मॉन्स्टर को हंट करते हैं। वो बारी बारी काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं और लेवल अप कर रहे होते हैं। सात्सुकी तो बहुत खुश होती है क्योंकि उसने कभी भी इतना तेजी से लेवल अप नहीं किया होता। तभी एमसी कहता है मुझे लगता है हम काफी दूर तक आ गए हैं, वह दरवाजा यहीं पे होना चाहिए जिसमें बॉस है। तभी सात्सुकी बॉस सुनते ही काफी डर जाती है और कहती है कि हमें घर जाना चाहिए, हमने आज काफी सारे मॉन्स्टर को किल किया है। तभी एमसी कहता है चिंता मत करो, आगे जो कुछ भी होगा वह सब मैं हैंडल कर लूंगा, बस तुम मुझे सपोर्ट करती रहना। वह भी कहती है ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगी। वो दोनों गेट को ओपन करते हैं और बॉस के रूम में चले जाते हैं। वो जैसे ही अंदर जाते हैं वहां पर लेवल 35 का मैड क्लोन मॉन्स्टर होता है, जिसे देखकर सात्सुकी काफी डर जाती है। लेकिन एमसी कहता है कि यही मॉन्स्टर एक इनोक्यू वेपन ड्रॉप करेगा जो काफी ताकतवर होगा और कहता है कि सात्सुकी तैयार हो जाओ, हमें इसको मारना होगा। लेकिन तभी वहां पर वह रेड हेयर वाला बंदा भी आता है और वहां से सब कुछ देख रहा होता है और एक इविल सी स्माइल देता है, लेकिन इसकी प्रेजेंस का उन दोनों को कुछ भी पता नहीं होता। तभी वह मॉन्स्टर उन दोनों पे अटैक करने के लिए जाता है और वह भी तैयार हो जाते हैं इसके लिए। एमसी सात्सुकी से कहता है कि तुम दूर से अटैक करना, सिर्फ मैं इसके साथ पास से कॉम्बैट करूंगा। तभी एमसी ग्रेविटी मोइटी स्किल का यूज करता है और अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए जाता है, बट वह अटैक मॉन्स्टर डॉज कर लेता है और तुरंत सात्सुकी के पास चला जाता है। सात्सुकी मॉन्स्टर को अपनी तरफ आता देखकर काफी डर जाती है और एमसी चिल्लाता है सात्सुकी भागो जल्दी से, लेकिन वह मॉन्स्टर तुरंत ही अपना फायरबॉल का अटैक सात्सुकी पे कर देता है। लेकिन वहाँ पे एमसी बीच में आकर तुरंत ही सात्सुकी को बचा लेता है और मॉन्स्टर का सारा ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। वह मॉन्स्टर काफी गुस्सा होता है और एमसी पर लगातार अटैक कर रहा होता है, लेकिन एमसी उसके अटैक को डॉज करता हुआ मॉन्स्टर के ऊपर चला जाता है और तुरंत ही इनवर्स ग्रेविटी का यूज करता है। और सात्सुकी भी माना ड्रेन का यूज करती है, बट इन दोनों अटैक से उस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह दोनों भी चौंक जाते हैं, लेकिन तुरंत ही अपना एक और अटैक को रेडी करते हैं। एमसी अपना मीटियोर स्लैश का और सात्सुकी अपना शैडो बॉल का अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर एक साथ कर देते हैं और इस अटैक से वो मॉन्स्टर बच नहीं पाता और वहीं पे मर जाता है। तुरंत ही एमसी का लेवल अप 27 से 30 होता है और 6 स्किल पॉइंट भी मिलते हैं और 1043 एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलता है। सात्सुकी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी से उन्होंने बॉस लेवल के मॉन्स्टर को हराया है। वो काफी खुश हो जाती है। जहाँ पे मॉन्स्टर मारा गया होता है वहाँ पे उसने एक वेपन ड्रॉप किया होता है जिसका नाम क्राउन ब्लेड होता है और यह एक ऐसा हायर क्वालिटी का वेपन होता है जिसको ग्रेविटी यूजर क्लास काफी आसानी से यूज कर सकता है। तभी सात्सुकी कहती है कि तुम्हें यही वेपन चाहिए था ना आइकोमा। तभी आइकोमा कहता है कि हाँ, मुझे यही क्राउन ब्लेड सी रैंक वेपन चाहिए था। यह अटैक पावर को 11% से बढ़ाता है और एमपी यूसेज को कम करता है। सात्सुकी कहती है कि यह तो मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लग रहा है, लेकिन एमसी कहता है यह सिर्फ दिखने में सी रैंक का है, बट यह काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसका अटैक और रैंक यह सिर्फ एक्स्ट्रा है, इसका असल यूज तो अपनी किसी भी स्किल को मैक्स आउट करने के लिए होता है और खासकर यह ग्रेविटी यूजर क्लास के लिए, जहां पर एक के बाद एक स्किल यूज करने के लिए रुकना पड़ता है, वहां पर यह माना पावर को ज्यादा जाने से रोक देता है और यही मेरी वीकनेस को कम करने के लिए मदद भी करेगी। सच में सात्सुकी कहती है, लेकिन एमसी अपने आप से कहता है कि मेरी पहली वाली लाइफ में जब यह वेपन उस बंदे के पास चला गया था, उसने सारे के सारे स्किल्स को मैक्स आउट किया था और काफी सारे हंटर्स को मारा था। सात्सुकी परेशान होती है और कहती है कि अब तुम्हें वेपन मिल गया है तो मेरा कोई काम नहीं होगा, तुम मुझे छोड़ दोगे ना, क्योंकि यह तुम्हारी वीकनेस को कम ही कर ही देगा।
एमसी कहता है वीकनेस तो कम होगी लेकिन मेरी माना पावर के लिए मुझे तुम्हारी काफी मदद चाहिए। तभी सात्सुकी उस वेपन को दुश्मन की तरह देखती है। एमसी अपने काफी स्किल्स को अपग्रेड कर रहा होता है लेकिन तभी उसे एक और नई स्किल मिलती है जो कि सुपर ग्रेविटी ऑर्ब होती है। यह स्किल ज्यादातर ग्रेविटी मैनिपुलेशन की तरह ही होती है। लगता है मुझे कुछ और स्किल को अपग्रेड करना चाहिए, इतना कहता है। लेकिन तभी वहां पे वह रेड हेयर वाला बंदा आता है और कहता है कि तुमने इस डंजन के बॉस को पहले ही मार दिया, मुझे लगता है तुम काफी स्ट्रांग हो। यमसी कहता है कि शायद इसने अपनी प्रेजेंस को हाइड कर लिया था और वह राह देख रहा था कि हम उस मॉन्स्टर को यहाँ पे मार दे और उसके बाद आकर यह इस मॉन्स्टर की लूट को हमारे से आसानी से चुरा लेगा। यमसी कहता है कि यह तो मेरी पिछली लाइफ में काफी समय बाद आया था, तो यह इतनी जल्दी कैसे आया। तभी वहां पे रेड हेयर वाला लड़का कहता है कि क्या यही वेपन बॉस ने ड्रॉप किया है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ। यमसी नहीं कहता है तो वह बंदा उसे इडियट कहता है और हंसता है, मैं तुम्हें मार दूंगा और फिर इस लड़की के साथ मजे करूंगा, इतना कहता है और तुरंत ही यमसी पर अटैक कर देता है। यमसी उसके अटैक को डॉज करता है और वह भी उस पर एक काउंटर अटैक करता है। वह लड़का कहता है कि तुम काफी स्ट्रांग हो जो मेरे अटैक से बच गए। तभी सात्सुकी कहती है आइकोमा यह कौन है और कहां से आया है जो हमें परेशान कर रहा है। आइकोमा कहता है कि ये एडवेंचरर्स को किल करता है, यह बुरा आदमी है, तुम चिंता मत करो मैं इसे सबक सिखाऊंगा। तभी वह लड़का कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुमसे कुछ होगा, तुम बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें मारकर उस वेपन को अपने पास रख लूंगा और उस लड़की के साथ मजे करूंगा। इतना कहकर वो यमसी पे अटैक कर देता है। यमसी उसके अटैक को रोक रहा होता है बट उसे बड़ी मुश्किल हो रही होती है क्योंकि उस रेड हेयर वाले बंदे का लेवल यमसी से ज्यादा होता है। तभी यमसी ग्रेविटी मोइटी का यूज करता है और अटैक कर रहा होता है। आइकोमा कह रहा होता है कि अगर यह वेपन नहीं होता तो मैं ज्यादा देर तक इस बंदे के सामने नहीं टिक पाता, यह कब का मुझे मार देता। तभी सात्सुकी कहती है आइकोमा काफी स्ट्रांग है, इसका लेवल कम है, तब भी वह उस बंदे से अच्छी तरीके से लड़ पा रहा है। तभी वह लड़का अपनी पॉइजन नीडल का यूज करता है बट यमसी उसे डॉज कर लेता है और तुरंत ही उसके चेहरे पे एक बड़ा अटैक करता है जिसकी वजह से उस रेड हेयर वाले बंदे के चेहरे पे एक कट लग जाता है। तभी वह लड़का कहता है तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा और अटैक करने के लिए फिर से जाता है, लेकिन सात्सुकी भी अपने शैडो बॉल से उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे डाइवर्ट कर देती है। तभी अपना यमसी अपने वेपन से एक बड़ा सा कट उसके चेहरे पर लगा देता है। वह कट काफी बड़ा होता है जो उसके एक आंख से उसको अंधा कर देता है बट यमसी की माना पावर भी कम हो जाती है जो सिर्फ 8 बच जाती है जिसकी वजह से यमसी कमजोर पड़ रहा होता है। वह रेड हेयर वाला बंदा एक इविल सी हंसी देने लगता है और बार बार यमसी पे अटैक करता जाता है। तभी यमसी अपनी लास्ट मूव से सारी माना पावर को लगा देता है और मीटियोर स्लैश का अटैक कर देता है। वह अटैक उसे लग भी जाता है, उसके सारे के सारे कपड़े फट जाते हैं लेकिन तब भी वह आसानी से खड़ा होता है, लेकिन यमसी नीचे गिर जाता है। तभी वह रेड हेयर वाला बंदा कहता है फाइनली तुम अब कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी सारी की सारी माना पावर खत्म हो गई है, अब मैं तुम्हें आसानी से मार दूंगा, इतना कहता है और तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ जाता है मारने के लिए। बट तभी सात्सुकी अपनी छड़ी फेंककर उसके पिछवाड़े पे मार देती है और तुरंत ही यमसी की तरफ भागने लगती है। लेकिन यमसी कहता है मैंने तो तुम्हें भागने के लिए कहा था, तुम यहाँ पे क्यों आए, तुम्हें इस डंजन से बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी सात्सुकी अपनी माना ड्रेन स्किल का यूज करती है और अपने यमसी के ऊपर माना पावर को ट्रांसफर कर देती है। तभी वह रेड एयर वाला बंदा चिल्लाता है और कहता है कि तुम साली कुतिया, मैं तुम्हें सबसे पहले मारूंगा। लेकिन तब तक यमसी की सारी माना पावर फुल हो जाती है और तुरंत ही वह उसके अटैक को रोक देता है और कहता है मरोगे तो तुम यहाँ पे, और तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी वह अपनी नई स्किल को अनलॉक करता है जो ग्रेविटी मैजिक गुरांटे होती है और उसे हरा देता है। उस रेड हेयर वाले बंदे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह एक अपने लोअर लेवल के बंदे से हार गया। यह कौन है जो इतना पावरफुल है। उसका दिमाग खराब हो रहा होता है, उसके दिमाग में एक ही क्वेश्चन घूम रहा होता है कि आखिरकार यह बंदा कौन है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था यमसी कैसे डंजन के बॉस को हरा देता है और तभी वहां पे रेड हेयर वाला बंदा आके यमसी पे अटैक कर देता है, यमसी उसे भी हरा देता है। अब आगे तभी हमें न्यूज में उस रेड हेयर वाले बंदे को दिखाया जाता है और वहां पे लिखा होता है कि सीरियल किलर जो एडवेंचरर को मारता था उसे पकड़ लिया गया है। यह न्यूज हमारा यमसी अपने फोन पे देख रहा होता है
और कहता है कि पोर्टल्स के बाहर सोसाइटी में क्राइम रेट कम हो चुके हैं, बट पोर्टल्स के अंदर किसी को पता नहीं चलता हम कौन सा भी क्राइम करें। लेकिन अब मुझे लगता है गिल्ड इस पर जल्दी एक्शन लेने लगेगी। लेकिन तुम सात्सुकी के अंदर काफी डर गई होगी ना, मैंने तुम्हें मुश्किल में जो डाला था। तभी सात्सुकी कहती है, मैं डर तो काफी गई थी, बट तुम मेरे पार्टनर हो तो मुझे पता था तुम सब कुछ आसानी से संभाल लोगे। इतना कहती है और शर्माने लगती है। तभी एमसी भी कहता है कि सात्सुकी काफी अच्छी लड़की है, जब यह खुश होती है तो काफी अच्छी दिखती है। तभी वहां पे दो लड़के अपने फोन में देखकर कह रहे होते हैं कि यह तो वही दोनों है जिन्होंने सीरियल किलर को पकड़ा था। तभी वहां पे पीले बालों वाला बंदा आता है और कहता है कि सारे इंटरनेट पे बस तुम दोनों ही छाए हो, जहां पे भी देखो तुम्हारी ही चर्चा चल रही है। गिल ने तुम्हारा नाम रिवील नहीं किया, बट उस वीडियो में तुम दोनों दिख रहे हो। तभी वह लड़का चिल्लाता है और कहता है कि मुझे पता है आइकोमा, एक दिन तुम बड़े स्टार बनोगे। बट अचानक वहां पे ओइचान आकर उस लड़के को धक्का देकर साइड में करती है और कहती है कि सात्सुकी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन अब मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा जरूरत है। तुम मेरे साथ आ जाओ, हम तुम मिलके फिर से एक बार साथ में काम करेंगे। तभी सात्सुकी आइकुमा से कहती है कि यहाँ से हमें जाना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं और हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। इतना कहते वहां से वो दोनों निकल जाते हैं। तभी एमसी कहता है कि तुम्हें एक बार उससे बात करनी चाहिए थी, वैसे भी तुम दोनों काफी समय से एक साथ थे। तभी सात्सुकी गुस्सा होकर कहती है कि वह मेरे लिए बस एक स्ट्रेंजर है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानती। तभी एमसी बात बदल कर कहता है कि हमारी वीडियो किसी ने छुप के निकाली थी, यह लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर डंजन में जाते हैं और ऐसे वीडियोस निकालते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की का सीन दिखाया जाता है और वह फोन में कुछ देखकर कह रही होती है कि तुम बेस्ट हो होशिनान, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। बेसिकली यह लड़की एक स्ट्रीमर होती है जो डंजन में वीडियोस बनाकर ऑनलाइन अपलोड करती है। लेकिन वह फोन में वह सीरियल किलर वाली वीडियो को देखकर कह रही होती है कि इस वीडियो के व्यूज मेरी वीडियो से ज्यादा है और यह ट्रेंडिंग में भी आ रही है, मुझे कुछ तो करना ही होगा फिर से मेरी वीडियोस को ट्रेंडिंग में लाने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होकर आइकोमा और सात्सुकी को दिखाया जाता है और वह बात कर रहे होते हैं कि अब हमें किसी और डंजन में हंटिंग करने के लिए जाना चाहिए। तुम्हें एक वेपन की काफी ज्यादा जरूरत है सात्सुकी, जिससे कि तुम अपनी फायर पावर को अच्छी तरह से यूज कर पाओ। तुम्हारी जादूगर की क्लास के लिए स्टाफ काफी जरूरी वेपन है, इसीलिए मैं एक ऐसे डंजन को ढूंढ रहा हूँ जिसमें कि हम काफी सारा पैसा कमा सके। और मैंने वह ढूंढ भी लिया है जो द ग्रेव ऑफ द ओल्ड किंग है। यह जो पोर्टल है इसका आइटम ड्रॉप करने का रेट काफी ज्यादा है। यह एक अनडिस्कवर्ड पोर्टल है। इसी के साथ एमसी कह रहा होता है कि मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में काफी सारे डंजन के रिकॉर्ड्स को पढ़ा है, इसी वजह से मुझे सारी डंजन के बारे में नॉलेज है और इनमें से मिलने वाले रेयर आइटम को हम यूज करके खुद को और भी पावरफुल बना सकते हैं। इतना कहता है और इविल से हंसी देने लगता है, जिसे देखकर सात्सुकी कह रही होती है कि यह लड़का फिर से अजीब सी हरकतें कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें उन दोनों को ग्रेव ऑफ द ओल्ड किंग के डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन दोनों ने डंजन में एंट्री कर ली होती है और आगे चलते चलते जा रहे होते हैं। तभी वहां पर एक हड्डियों का कंकाल जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर आता है, जो कि लेवल 29 का व्हाइट नाइट होता है, जिसे देखकर वह दोनों सतर्क हो जाते हैं। आगे जाकर एमसी उस पर अटैक कर देता है, बट उस अटैक से उसे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी एमसी चिल्लाकर सात्सुकी को मैजिक का यूज करने के लिए कहता है और तुरंत ही वह अपनी शैडो बॉल से उस पर अटैक कर देती है। दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। उस मॉन्स्टर के मरने के बाद उन्हें एक ब्लू कलर का नाइफ मिलता है, जिसका अटैक पावर 11 होता है और वह डी क्लास का वेपन होता है। तभी सात्सुकी कहती है कि हम आसानी से इससे 4 लाख ओन कमा सकते हैं, तो आज के लिए इतना काफी होगा हमारे लिए, तो चलो वापस चलते हैं आइकोमा। तभी आइकोमा कहता है कि हमें इस रेड में 30 लाख ओन कलेक्ट करने हैं। इस अमाउंट को सुनकर सात्सुकी तो हैरान हो जाती है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तभी एमसी भी कहता है कि रोज रोज थोड़ी ना रेयर पोर्टल्स अपीयर होते हैं, यही सही समय है पैसे कमाने का और हमें 3 दिनों में इतने पैसे कमाने हैं जितना कि मैंने तुम्हें बताया। सात्सुकी कैलकुलेशन कर रही होती है और कहती है कि यानी एक दिन में हमें 10 लाख ओन कमाने होंगे। यह लड़का काफी क्रेजी है, यह कब क्या सोचता है किसी को पता नहीं चलता। वो आगे चलते जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वह सामने का नजारा देखकर रुक जाते हैं, जहाँ पर एक लड़की एक पट्टी बंधे हुए मॉन्स्टर यानी मम्मी को मार देती है।
और उसके साथ वाले लोग उसकी वीडियो बना रहे होते। तभी सात्सुकी कहती है कि मैंने इस लड़की को फोन में देखा है, यह एक स्ट्रीमर है जो मॉन्स्टर से लड़ते हुए अपनी वीडियो बनाकर अपलोड करती है। वह लड़की उस मॉन्स्टर को मारकर पुल से पोज दे रहे होते हैं, बट उसकी नजर ऊपर जाती है जहाँ पर यमसी और सात्सुकी खड़े होते हैं। उनसे वह कह रही होती है कि तुम मेरी वीडियो में आ रहे हो, कब से मैं एक अच्छी वीडियो बना रही हूँ बट तुम उसे बर्बाद कर दोगे, जल्दी से वहां से हट जाओ। तभी एमसी सीढ़ियों से नीचे उतर कर आता है। नीचे उतरते वह सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। माई नेम इज इचिनोसे आइकोमे एंड शी इज ए किसारागी सात्सुकी, और कहता है कि सॉरी, हमारी वजह से तुम अब वह फुटेज यूज नहीं कर पाओगी। लेकिन वह कहती है कि कोई बात नहीं, हम एडिट कर लेंगे, वैसे भी और भी अच्छी वीडियोस बनाना चाहती हो तो तुम्हें माफ कर दूंगी। तभी एमसी अचानक उसे क्वेश्चन करता है कि आखिरकार तुम पोर्टल्स में स्ट्रीम क्यों करती हो। तभी होशिनान कहती है कि यह सब पैसे और शोहरत के लिए है और पोर्टल्स में वीडियो बनाने से काफी अटेंशन भी मिलता है। तभी एमसी कहता है कि यह सब बकवास है, तुम अपनी और अपने टीम वालों की जान खतरे में डालती हो कुछ पैसे कमाने के लिए, और तुम इतनी ज्यादा ताकतवर भी नहीं हो कि सब कुछ संभाल पाओ। तभी वह होशिनान भी चिढ़ जाती है और कहती है कि तुम मेरी वीडियो बनाना स्टार्ट है और उसमें ऐसे कैसे बोल सकते हो मेरे बारे में। तभी वह मैनेजर बीच में आता है और कहता है कि मैम अपने आप को कंट्रोल कीजिए। वह भी कहती है कि मुझे पता है कि अपने हेटर्स को इग्नोर करना चाहिए, बट यह कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। तभी होशिनान एमसी से कहती है कि अगर तुम्हें अपने आप पे इतना ही ज्यादा भरोसा है तो एक शर्त लगाते हैं, हम में से सबसे ज्यादा कौन मॉन्स्टर को हंट करता है और क्रिस्टल जमा करता है। तभी एमसी भी कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है, आज देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। तभी वह लड़की कहते हैं कि हम जो कुछ भी करेंगे वो सब कैमरा में रिकॉर्ड होगा, एंड डोंट वरी, मैं तुम्हारा फेस रिवील नहीं करूंगी। हम में से कोई भी जीते उसे जीतने वाले से माफी मांगनी होगी और वो जो कुछ भी कहेगा उसे मानना होगा। तभी एमसी भी कहता है ठीक है। तभी होशिनान कहती है कि हम 3 घंटे बाद एंट्रेंस गेट पे मिलेंगे क्रिस्टल कलेक्ट करके, और एक बात, यहाँ से भागना मत डर के। तभी वो दोनों एक दूसरे के टास्क कंप्लीट करने के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले हमें उस लड़की के मैनेजर को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि आपने इस एडवेंचरर को चैलेंज करके अच्छा नहीं किया और इस टाइप का कंटेंट भी हमारे लिए सही नहीं है। तभी होशिनान कहती है कि यही सही है, इससे ऑडियंस अट्रैक्ट होगी और मुझे इस मंथ में सबसे ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो चलो सब लोग काम करते हैं। तभी सीन शिफ्ट करके हमें आइकोमा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक पट्टी बंधे हुए मम्मी मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। वो मॉन्स्टर पे मीटियोर स्लैश का यूज करके उसे एक ही बार में मार देता है। उसे सिस्टम विंडो से मैसेज आता है कि आपने 364 एक्सपीरियंस पॉइंट गेन कर लिए, इसी के साथ आपको लेवल 30 से 31 कर दिया जाता है और आपको 3 स्किल पॉइंट मिलते हैं। तभी एमसी कहता है कि इन अनडेड मॉन्स्टर्स को मारना काफी आसान है, मैं हवा में उड़ के इनके ऊपर इनवर्स ग्रेविटी एंड डबल ग्रेविटी दोनों का यूज करके उनको एक ही बार में मार दे रहा हूँ। तभी एमसी को उस मॉन्स्टर से एक एंशिएंट टाइप का वेपन मिलता है जो हाथ में पहना जा सकता है, जिसका रैंक डी होता है। तभी एमसी और सात्सुकी उस आइटम को कलेक्ट करके आगे निकल जाते हैं। आगे वह एक कमरे में आते हैं जहाँ पर एंशिएंट टाइप की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती। तभी उसमें से एक मूर्ति की आंखें चमकने लगती है और दूसरी साइड का गेट हिलने लगता है और वह मूर्ति अचानक से बोलने लगती है और कहती है कि तुम मेरा ट्रायल देना चाहोगे। वह मूर्ति आइकोमा से कह रही होती है कि तुम्हें मेरा एक चैलेंज पूरा करना होगा, अगर तुम वह पूरा करते हो तो ही मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा, वरना मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगा। तुम्हें बस मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे, अगर तीनों सवालों के जवाब सही हुए तो मैं तुम्हारे लिए गेट खोल दूंगा। तभी सात्सुकी कहती है कि आइकोमा, यह काफी हार्ड होगा हमारे लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि यह मूर्ति हमें कौन से और कैसे क्वेश्चन पूछेगी। अगर हम हार गए तो मारे जाएंगे, तो चलो यहाँ से वापस चलते हैं। लेकिन तभी आइकोमा कहता है कि हमें यह एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि आगे हमें और भी बेहतर आइटम मिलने वाले हैं और मेरी प्रीवियस लाइफ में मैंने इसके बारे में काफी जानकारी निकाली, तो मुझे इसके बारे में काफी नॉलेज है। वह इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी मूर्ति पहला क्वेश्चन पूछती है कि लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक जाने के लिए कितने एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत होती है। तभी एमसी कहता है कि हमें 45 एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत होती है। यह तो सही है, मूर्ति कहती है। तभी मूर्ति दूसरा क्वेश्चन पूछती है, 3 चेहरे और 4 पैरों वाले ऐसे कौन से मॉन्स्टर होते हैं जो मैजिक को यूज कर सकते हैं। एमसी तुरंत जवाब देता, वह क्रीपी डॉल्स होती है। उस मूर्ति को यकीन ही नहीं हो रहा होता
कि यह लड़का इतनी जल्दी कैसे जवाब दे पा रहा है, क्योंकि आज तक कोई भी इन सवालों के जवाब नहीं दे पाया था। इसी तरह से मूर्ति क्वेश्चन पूछे जा रही होती है, 3 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं बट वो रुकती नहीं। तभी एमसी कहता है कि यह तो 3 क्वेश्चन पूछने वाली थी बट अब 19 हो गए और मैंने सारे के सारे सवालों के सही जवाब दिए। तभी वह मूर्ति एक आखिरी बिसावा क्वेश्चन पूछती है जो यमसी को चकमा देने के लिए होता है। वो पूछती है कि कौन से मॉन्स्टर मरने के बाद हरी जेली जैसी दिखने वाली छोटे मॉन्स्टर ड्रॉप करते हैं। तभी यमसी कहता है कि यह क्वेश्चन गलत है क्योंकि ग्रीन स्लाइम मॉन्स्टर डंजन में होते ही नहीं, उन्हें तो अल्केमिस्ट के द्वारा बनाया जाता है। तभी वह मूर्ति कहती है कि यह कैसे हो सकता है, इसने सारे के सारे सवालों के सही जवाब दिए, एक भी गलत नहीं दिया, यह लड़का तो काफी होशियार है। इतना कहती है और अचानक उसके टुकड़े हो जाते हैं। तभी उसके पीछे उनको एक गेट दिखता है जो आगे जाने के लिए होता है, लेकिन सात्सुकी कहती है कि उस मूर्ति के टुकड़ों के बीच कुछ ना कुछ तो जरूर है। वहां पे एक स्टोरेज रिंग होती है जिसका रैंक भी होता है। यह रिंग किसी भी आइटम को स्टोर कर सकती है और स्टोर करने की कैपेसिटी उसे पहनने वाले आदमी के मैजिक के ऊपर डिपेंड करता है। तभी एमसी शॉक होके कहता है कि यह तो काफी महंगी बिकेगी, इसका प्राइस लगभग 10 मिलियन वॉन होगा। 10 मिलियन सुनकर सात्सुकी को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता कि यह छोटी सी रिंग इतनी महंगी है। एमसी कहता है कि इसकी मदद से हम आसानी से जीत जाएंगे। वो आगे आगे चलते जा रहे होते और कई सारे मॉन्स्टर को आसानी से मार रहे होते। सात्सुकी अपने मैजिक को काफी आसानी से और अच्छी तरीके से यूज कर पा रही होती है। जैसे जैसे वह मॉन्स्टर को मार रहे होते उनके कई सारे रेयर आइटम मिल रहे होते। एमसी कहता है कि जैसे कि मैंने सोचा था, इस डंजन का ड्रॉप रेट काफी बढ़िया है। वो आइटम उस स्टोरेज रिंग में डाल देते हैं। तभी सात्सुकी कहती है कि इसी के साथ हमारे पास 6 क्रिस्टल हो गए, तो इतना काफी होगा ना आइकोमा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और होशिनान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वह कह रही होती है कि आखिरकार हम लोगों ने इस मॉन्स्टर को हरा ही दिया, ये काफी ज्यादा पावरफुल था। तभी उसका मैनेजर कहता है कि मैम हमारे पास तो 2 ही आइटम है, इतने से तो हम उनको कैसे हरा पाएंगे, हमें और भी ज्यादा आइटम कलेक्ट करने होंगे। तभी वहां पे एमसी आ जाता है और कहता है कि लगता है तुमने काफी क्रिस्टल जमा किए जो आराम कर रहे हो। तभी होशिनान कहती है कि अभी बहुत टाइम है, आसानी से तुम्हें हरा दूंगी, और कहती है कि यह बताओ तुम्हारा कलेक्शन कैसा चल रहा है। तभी एमसी अपनी स्टोरेज रिंग से सारा का सारा आइटम और क्रिस्टल बाहर निकाल देता है। उसे देखकर होशिनान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह कहती है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, इतना ज्यादा आइटम और क्रिस्टल और इस रिंग का क्या माजरा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी एमसी कहता है कि अगर अब भी तुम मुझसे माफी मांगती हो तब भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तो जल्दी से माफी मांग लो। तभी होशिनान चिढ़ जाती है और कहती है कि यह यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, चलो मैनेजर चलते हैं यहाँ से। सात्सुकी कहती है कि आइकोमा तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझसे बुली कर रहे हो। आइकोमा कहता है कि इसे तो मैं रियलिटी दिखा रहा हूँ, इसे भी समझना होगा और अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें होशिनान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वह कह रही होती है कि मुझे कुछ भी कर कर उसे हराना ही होगा, उसे जीतने नहीं दे सकती मैं। तभी उनका मैनेजर कहता है कि मैम हम काफी अंदर नहीं जा सकते, हमारी माना पावर कम हो रही है, अब हमें यहाँ से वापस लौटना होगा। तभी होशिनान कहती है कि मुझे पता है हमारी माना पावर के बारे में, हम आसानी से लौट पाएंगे, तुम मुझे बस फॉलो करो, ठीक है। हम ऐसे ही वापस नहीं लौट सकते, हमें ऐसे ही आगे बढ़ना होगा क्योंकि मैं इस तरीके से इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती। तभी हमें होशिनान के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वह कह रही होती है कि आज से लगभग 8 सालों पहले डंजन अपीयर होना स्टार्ट हुए थे, उनमें से कई सारे मॉन्स्टर बाहर निकलना स्टार्ट हुए थे और उन्हीं के बीच में मेरे पापा ने अपनी जान गंवा दी थी अपने भाई और मुझे बचाने के लिए। जब हम रेस्क्यू कैंप में आए थे तो वहां पे हमने हर किसी को मम्मी पापा को देखा जो उनके बच्चों की केयर कर रहे थे, बट हमारा तो कोई नहीं था। तभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने भाई को बचाना ही होगा और इन मॉन्स्टर को भी मारना होगा जिन्होंने मेरे पापा की जान ली थी। तब मैंने हंटर्स को देखा जो लोगों की जान बचा रहे थे, तो मैंने भी हंटर बनने का डिसाइड किया और उसी के साथ मैंने पैसे और शोहरत कमाने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल चालू किया जहाँ पे मैंने फाइटिंग और वीडियोस की फुटेज डाली। तभी वो अपने टीम वाले लोगों से कहते हैं कि चलो हम एक बड़े मॉन्स्टर को ढूंढते हैं और उसको मार देते हैं और उसी की वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं। तभी उन्हें दूसरी साइड से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो उस साइड में भागकर चले जाते हैं। वहां जाने के बाद वह देखते हैं कि एक बड़ा मॉन्स्टर एक लड़की को मारने ही वाला होता है। तभी हमें उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है
जो इस डंजन का बॉस होता है, जिसका लेवल 40 होता है। तभी वह सारे के सारे उस बॉस को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि हम इसे तो बीट नहीं कर पाएंगे, इसका लेवल और हमारे लेवल में काफी अंतर है, हमें यहाँ से भागना होगा। तभी जो लड़की मॉन्स्टर के पास होती है वह कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, प्लीज बचा लो। तभी होशिनान को अपने पास्ट की यादें याद आने लगती है कि कैसे वह अपने पापा को पीछे छोड़कर भाग गई थी और उसने जो कसम ली थी उसे पूरा करने का उसको एहसास होता है। वह तुरंत ही उन दोनों को भागने के लिए कहती है और तुरंत उस लड़की को जान बचाने के लिए चली जाती है। होशिनान उस मॉन्स्टर के अटैक को रोक देती है और उस लड़की को भागने के लिए कहती है, तब तक उस मॉन्स्टर को मैं रोक दूंगी, ऐसा कहती है। वो मॉन्स्टर होशिनान पे अटैक करने ही वाला होता है, बट तब तक उसका मैनेजर बीच में आता है और कहता है कि मैम, मैं आपका नंबर 1 फैन हूँ, आपको ऐसे ही मुसीबत में छोड़कर नहीं भाग सकता हूँ। वह मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है, तब उनमें से मैनेजर घायल होकर जमीन पर पड़ जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर दूसरा अटैक करने के लिए जाता है, तब उनकी टीम का दूसरा बंदा शील्ड ऑन करता है, बट उस मॉन्स्टर के एक ही अटैक से वह शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है और वह अटैक उसे लग जाता है। होशिनान अकेली बची होती है जो मॉन्स्टर के सामने खड़ी होती है और कहती है कि क्या यही मेरा अंत है, क्या आज मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ। वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, वो आंखें बंद कर देती है। तभी वहां पर अचानक से यमसी आता है और उसे बचाकर अपनी गोद में उठाकर भागता है और कहता है कि मुझे पता था तुम कुछ ना कुछ बड़ी मुसीबत में जरूर फंसोगे, इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। बट तभी होशिनान कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो अपनी हरकतों के लिए। लेकिन तभी मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है, बट हमारा यमसी उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉच कर देता है और तेजी से उस पर ग्रेविटी मोइटी का अटैक कर देता है। यमसी उसके अटैक से बचकर सही सलामत थोड़ा सा दूर जाता है। तभी वहां पे सात्सुकी आती है और शैडो बॉल स्किल का यूज करके उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देती है, बट उस अटैक से उस मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखकर सात्सुकी कहती है कि यह मॉन्स्टर तो काफी स्ट्रांग है, हम इससे कैसे लड़ेंगे। तभी होशिनान कहती है कि हम यहाँ से डरकर भाग नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे मेरी टीम के 2 लोग घायल है, हमें उन्हें बचाना ही होगा। वो लोग मेरे भरोसे पे यहाँ पे आए थे, तो मैं उन्हें ऐसे ही छोड़कर नहीं भाग सकती, चाहे वह इस पोर्टल का बॉस ही क्यों ना हो। तभी एमसी कहता है कि सात्सुकी, तुम होशिनान की माना पावर को रिस्टोर कर दो, तब तक मैं इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। तभी हमें होशिनान के पावर के बारे में बताया जाता है कि यह 3 टाइप के पावर को यूज कर सकती है। पहले तो यह फायर पावर को यूज कर सकती है, दूसरा यह स्वॉर्ड्समैन है तो मैजिक यूजर का सपोर्ट भी कर सकती है, और तीसरा यह हीलिंग एबिलिटी को भी यूज कर सकती है। यमसे कहता है कि मेरी ग्रेविटी मोइटी स्किल मेरी स्पीड को तो बढ़ा देती है, बट मेरे अटैक पावर को कम कर देती है। मेरी और उस मॉन्स्टर की लेवल में काफी डिफरेंस है, और मैं कब तक इस ग्रेविटी मोइटी से उस मॉन्स्टर को रोक पाऊंगा यह मुझे भी नहीं पता। तभी होशिनान का मैनेजर यमसी पर बूस्ट मैजिक का यूज करता है ताकि यमसी को बफ मिल सके। उससे यमसी की पावर थोड़ी देर के लिए बढ़ जाती है और वो मैनेजर कहता है कि प्लीज होशिनान मैम का ख्याल रखना। तभी यमसी कहता है कि ठीक है, और उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए जाता है। यमसी उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और कहता है कि इसकी साइज बड़ी है, इस वजह से वह ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर सकता। यह मेरे लिए एक काफी बड़ा एडवांटेज है, बट इसका अटैक काफी स्ट्रांग है, अगर इसका एक भी अटैक मुझे लगा तो मैं यहाँ पे काफी ज्यादा घायल हो जाऊंगा और मर भी सकता हूँ। तभी होशिनान का दूसरा साथी जो वीडियो बनाता है वो होश में आता है। वह कहता है कि क्या अभी भी मैं जिंदा हूँ, बट मैं अपनी बॉडी को कैसे मूव कर पा रहा हूँ। तभी वह सामने देखता है कि सामने यमसी उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, जिसे देखकर उसको यकीन ही नहीं हो रहा होता कि कोई इतना तेजी से कैसे मूव कर सकता है, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे है। वो अपने आप से क्वेश्चन पूछता है। तभी वह कैमरामैन उठता है और उठते ही वह यमसी और उस मॉन्स्टर के बीच में हो रही लड़ाई को रिकॉर्ड करने लगता है, जहाँ पे यमसी उस मॉन्स्टर पर तेजी से अटैक कर रहा होता है और वह साथ ही में उसके अटैक को डॉच भी कर रहा होता है। यमसी काफी थक जाता है, वह कहता है कि इसे अकेले हराना काफी मुश्किल है। तभी हमें सात्सुकी को दिखाया जाता है जो होशिनान को रिवर्स माना पावर दे रही होती है, जहाँ पे होशिनान की माना पावर रिकवर हो जाती है। वह तुरंत ही अपने हीलिंग पावर का यूज करती है, जिससे कि सब लोग हील हो जाते हैं। वह कहती है कि अब मैं सही हूँ तो मैं फाइट में तुम्हारी काफी मदद कर सकती हूँ। वो दोनों ही तैयार हो जाती है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। तभी वह मॉन्स्टर यमसी पर अचानक से एक बहुत तगड़ा अटैक कर देता है, जिससे कि यमसी बार बार बचता है। यमसी एक कोने में जाता है, वहां पे एक पत्थर की मूर्ति होती है, उसे उठाकर यमसी उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है, बट वह मॉन्स्टर उस मूर्ति को अपने एक ही मुक्के में तोड़ देता है।
तभी एमसी चिल्लाता है, सात्सुकी तुरंत ही अटैक करो, अभी जो स्पेस है वहां पे। तुरंत ही सात्सुकी शैडो बॉल स्किल का यूज करती है उस मॉन्स्टर पर, बट उस मॉन्स्टर पर उसका कोई भी असर नहीं होता। जिसे देखकर सात्सुकी कहती है कि मैंने तो अपने पूरी पावर का यूज किया था, बट इससे भी उसे कुछ भी नहीं हुआ। पीछे से होशिनान भी उस पर अटैक करने जाती है, बट वो मॉन्स्टर उसे देख लेता है और उस पर ही अटैक कर देता है। उस अटैक से होशिनान काफी मुश्किल से बच जाती है। तभी एमसी होशिनान से कहता है कि मैं ओपनिंग क्रिएट करता हूँ, जैसे ही मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट हो तुम तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड के मैजिक से उसके चेहरे पे वार कर देना। एमसी अपनी स्पीड को तुरंत ही बढ़ा देता है और उसके पास जाकर उसके हाथों पर ग्रेविटी बाइंडिंग स्किल का यूज करता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर के हाथ बंध जाते हैं। तभी तुरंत ही होशिनान उस मॉन्स्टर के चेहरे के ऊपर अपनी स्वॉर्ड के मैजिक से हमला कर देती है, जिससे कि उस मॉन्स्टर का मास्क टूट जाता है। तभी एमसी कहता है कि इस मॉन्स्टर का वीक पॉइंट इसका चेहरा है, अब मैं आसानी से उसके चेहरे पर वार कर सकता हूँ। तुरंत ही एमसी उस मॉन्स्टर की तरफ भागता है अटैक करने के लिए। वह इनवर्स ग्रेविटी का यूज करता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर हवा में जाता है और वहां से मीटियोर स्लैश का यूज करता है, जो सीधा जाकर उस मॉन्स्टर के चेहरे पे लग जाता है। वह अटैक लगते ही मॉन्स्टर का सर फट जाता है और वह वहीं पे मर जाता है। वो मॉन्स्टर जैसे ही मरता है, एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि आपको 1874 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। उसी के साथ आपका लेवल 33 से 36 किया जाता है और आपको 9 स्किल पॉइंट भी मिलते हैं। दूसरी तरफ होशिनान अपने टीम वाले बंदों को हील कर रही होती है। तभी वह मॉन्स्टर एक वेपन ड्रॉप कर देता है, जो कि एक मैजिक स्टाफ होता है जिसका रैंक सी होता है। यह बेसिकली जो इस स्टाफ को यूज करता है उसकी मैजिक पावर को 16% से इंक्रीज कर देता है। तभी वह स्टाफ एमसी सात्सुकी को देता है और कहता है कि यह वेपन तुम्हारे लिए सही होगा। जिसे देखकर सात्सुकी कहती है कि क्या आइकोमा सच में तुम मुझे यह देना चाहते हो। तभी एमसी कहता है कि ऑलरेडी मेरे पास एक वेपन है जो मुझे क्रेजी ड्रीम थिएटर में मिला था, सो यह तुम्हारे लिए ही है। होशिनान एमसी के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आइकोमा, मेरी और मेरी टीम की जान बचाने के लिए, और मैं इसके बदले में हमने जो क्रिस्टल कलेक्ट किए वो मैं तुम्हें दे दूंगी। तभी एमसी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा एडवेंचरर बनना है तो तुम्हें ऐसे आधे अधूरे जोखिम भरे काम करना बंद करना होगा, यही तुम्हारे लिए सही होगा। तभी होशिनान का मैनेजर गुस्सा होता है और एमसी से कहता है कि तुम्हें क्या पता कि हमारी मैम यह सब किस लिए करती है। वो कहता है कि पोर्टल डिजास्टर में मैम ने अपने पापा को खो दिया और उनकी मॉम की टांगे भी उस डिजास्टर में इंजोर हो गई थी, तो वह चल नहीं सकती है और उनके पास उनके 5 छोटे भाई है जिनको उन्हें संभालना है। तो इसीलिए मैम इस डंजन में आती है और वीडियोस बनाती है जिससे कि उनको थोड़ा बहुत इनकम हो जाए। तभी होशिनान कहती है कि मैनेजर तुम ऐसे ही चिल्लाकर मेरी फैमिली के बारे में सबको नहीं बता सकते हो। तभी एमसी कहता है कि आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि यह सब तुम मजबूरी में कर रही हो होशिनान। होशिनान कहती है कि जब पोर्टल डिजास्टर हुआ तो सब लोग डर गए थे, इसी वजह से मैं पोर्टल में जाकर वीडियोस बनाती हूँ जिससे कि लोगों के मन से यह डर खत्म हो जाए और वो लोग पहले जैसे हंसते खेलते रहे। तभी एमसी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि तुम अपने गोल को जल्दी से अचीव कर पाओ। यह सुनकर होशिनान थोड़ा ब्लश करने लगती है। वहां पे तुरंत ही गिल्ड के लोग आकर उनसे रिपोर्ट लेने लगते हैं कि आखिरकार इस डंजन में हुआ क्या था और यह मॉन्स्टर को किसने मारा। वह सब लोग डंजन से बाहर आ जाते हैं। तभी होशिनान उसके टीम वाले लोगों को कहती है कि क्या तुम सब लोग ठीक हो और तुम्हारी इक्विपमेंट भी सारे सब कुछ सही है। तो उसका मैनेजर कहता है कि मैम मैंने तो डंजन में एक वीडियो बना ली थी आइकोमा और उस मॉन्स्टर की, जहां पर आइकोमा और वह मॉन्स्टर तेजी से मूव कर रहे थे और काफी अच्छी तरीके से लड़ाई भी कर रहे थे। तभी होशिनान उस मैनेजर से कहती है कि जल्दी से मुझे वह वीडियो दिखाओ कि आखिरकार कैसी है। वह मैनेजर उन दोनों की वीडियो मैम को दिखा देता है। तभी सीन को शिफ्ट कर कर हमें गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर यमसी कुछ बुक्स को लेकर पढ़ रहा होता है। वही होशिनान फोन में कुछ देख रही होती है। तभी वो फोन में एक वीडियो देखती है जहां पर आइकोमा उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, जिसे देखकर वह चौंक जाती है और कहती है कि यह वीडियो कब और किसने निकाली है। सात्सुकी उस वीडियो को आइकोमा को दिखा देती है। उस वीडियो को देखते ही एमसी कहता है कि अब मुझे पता चला कि मेरे यहाँ पर आने के बाद लोग मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे थे। इसी के साथ आइकोमा कहता है कि लगभग इस वीडियो पर 10 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं, मैं तो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका हूँ।
जहां पर चैट्स में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार इस बंदे के साथ क्या हो रहा है, ये इतना तेजी से मूव कैसे कर पा रहा है और इसकी क्लास कौन सी है। ये हमसे कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी तरफ सब लोगों का अटेंशन आ जाए। तभी सात्सुकी कहती है कि वाह आइकोमा, यह तो काफी अच्छा है, एक दिन में 10 मिलियन व्यूज, तुम तो काफी फेमस हो गए। हमें दूसरी तरफ होशिनान का सीन दिखाया जाता है जहां पर वह काफी खुश हो जाती है और कहती है कि आज का दिन मेरे लिए काफी बढ़िया है क्योंकि मैंने जो वीडियो सुबह अपलोड किया था उसमें लगभग 10 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। तभी उसके फोन पर आइकोमा का फोन आता है जहां पर वह आइकोमा का फोन उठाती है और कहती है कि मुझे लगता है तुमने वीडियो देख लिया है, तुम तो काफी खुश हो गए होगे ना कि इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी तुम्हें मिली है। तभी यमसी दूसरी तरफ से कहता है कि यह तुमने क्या कर दिया, तुमने क्यों मेरी वीडियोस को अपलोड किया, हमने तो तय किया था ना जो कोई भी जीतेगा वह दूसरे बंदे की बात मानेगा। तभी होशिनान यमसी से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगी, बट तुम्हें पता है मुझे अपने फैमिली को पालने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता, एक बड़ी बहन होने के नाते। वो उसे ब्लैकमेल करने लगती है। तभी यमसी कहता है कि अगर तुमने वीडियो अपलोड कर ही दिए तो अब क्या ही कर सकते हैं। तभी होशिनान कहती है कि अगर तुम्हें इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है तो क्या हम साथ में वीडियोस बना लें जिससे कि मेरी भी इनकम बढ़ जाए। एमसी उसकी बात को सुनता नहीं है और तुरंत ही फोन को काट देता है। कॉल कटने के बाद तुरंत एमसी कहता है कि मुझे कैसे भी करके एक नए डंजन में जाना होगा जिसमें वहां मुझे वह रिंग ऑफ द विस्डम मिलेगा जिसकी मदद से हमें डंजन डिजास्टर के बारे में पता चलेगा। आइकोम अपने स्टेटस विंडो को ओपन करता है जहां पर उसका लेवल 36 होता है, जिसे देखकर वह कहता है कि अब मैं काफी आसानी से सी रैंक का एडवेंचर बन चुका हूँ। सात्सुकी भी कहती है कि मुझे पता था तुम यह काफी जल्दी से और अच्छे तरीके से कर लोगे आइकोमा। वह कहती है कि इतनी ज्यादा जल्दी और कम समय में लेवल अप करने वाले बस तुम ही हो यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी यमसी सात्सुकी को एक और झटका देता है और कहता है कि मैं तो अगले 1 महीने में सीधा बी रैंक का एडवेंचरर बनने की कोशिश करने वाला हूँ। जिसे सुनकर सात्सुकी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि 1 मंथ में बी रैंक एडवेंचरर बनना, ये तो काफी मुश्किल है आइकोमा। यमसे कहता है कि मुझे एक डंजन में एंटर करना है जिसके लिए मेरा रैंक बी होना काफी जरूरी है क्योंकि बी रैंक वाले लोग ही उस डंजन में एंटर कर सकते हैं जहां पर मुझे एक रिंग ऑफ विजडम का एक इक्विपमेंट मिलने वाला है जिसकी मदद से मुझे लगता है कि हम पोर्टल डिजास्टर के बारे में काफी कुछ राज छुपे हुए जान सकते हैं। तभी यमसी सात्सुकी से कहता है कि लेकिन इस काम में मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा जरूरत होगी क्योंकि तुम्हारे बिना मैं यह नहीं कर पाऊंगा और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें और भी ज्यादा बड़ी मुश्किल में डाला है। तभी सात्सुकी यमसी से कहते हैं कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, लेकिन वह एक बात कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम जल्दी से जल्दी बी रैंक तक पहुंच पाएंगे 1 मंथ में। यमसी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है, हम अलग अलग डंजन में जाकर जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना ज्यादा मॉन्स्टर को किल करेंगे और अपना लेवल अप करेंगे। वो 2 हफ्ते में ही 3 डंजन में जाते हैं और तीनों डंजन के बॉस को वह हरा देते हैं, जहां पर सात्सुकी का लेवल 32 से 35 हो जाता है और यमसी का लेवल 36 से 38 हो जाती है। वो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि सब काम उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है। यमसी कहता है कि मैंने पास ही में एक और डंजन को ढूंढ लिया है जो काफी हमारे नजदीक है, तो हम वहां चलकर मॉन्स्टर को मार सकते हैं। यह हमारा आखिरी डंजन होगा जिससे कि हम अपना लेवल बी रैंक तक कर पाए। उसके बाद का हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर वो लोग गिल्ड में गए होते हैं। वो रिसेप्शनिस्ट से कह रहे होते हैं कि हमें अपनी रैंक को प्रमोट करना है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि इतनी जल्दी तुम कैसे आ गए, तुम्हारा रैंक तो पिछली बार ही प्रमोट किया था ना। वह कहती है कि मैं इतनी जल्दी तुम्हें बी रैंक का एडवेंचरर का टाइटल नहीं दे सकती क्योंकि यह जो बी रैंक का एडवेंचरर का टाइटल है इसके लिए काफी ज्यादा इंस्पेक्शन होता है और इसमें काफी समय लग जाता है, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ दिनों बाद ही बताऊंगी। तभी एक आदमी उन लोगों की बातें सुनता है और कह रहा होता है कि इतना छोटा सा दिखने वाला बच्चा कैसे बी रैंक का एडवेंचरर हो सकता है। यमसी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि उस बंदे का नाम ओगा सैन है। बेसिकली यह एक बंदा कॉन्ट्रैक्टेड एडवेंचरर है जो गिल्ड के लिए काम करता है। इनका काम यह होता है कि जो अनएक्सप्लोर्ड डंजन है उनके बारे में इंफॉर्मेशन गिल्ड को दे देना और काफी ज्यादा लोगों की मदद करना। ओगा कहता है कि मुझे लगभग 7 साल लगे एक बी रैंक का एडवेंचरर बनने में और यह इतना छोटा सा लड़का जो 1 साल में बी रैंक का एडवेंचरर बनने वाला है,
अभी इसका लेवल लगभग 40 भी होने वाला है। यमसी कहता है कि मुझे लगता है यह आदमी कुछ दिक्कतें खड़ी करने वाला है हमारे लिए, और मैं इसे ऐसे ही इग्नोर भी नहीं कर सकता क्योंकि ये एक बी रैंक का एडवेंचरर है इस गिल्ड में। तभी ओगा कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम बी रैंक के एडवेंचरर कैसे बनते हो, क्योंकि गिल्ड में ऐसे ही किसी को बी रैंक का एडवेंचरर का टाइटल नहीं दिया जाता। हम दोनों एक फ्रेंडली मैच करेंगे, अगर उसमें तुम जीत गए तो मैं तुम्हें बी रैंक का एडवेंचरर का टाइटल दे दूंगा, ठीक है। तभी वहां के लोग बात करते हैं कि ओगा ऑलरेडी कई सारे बंदों को इस गिल्ड से बाहर निकाल चुका है, और इस मैच को लेकर मुझे नहीं लगता कि यह बंदा जल्दी से जल्दी मैच को जीत पाएगा, क्योंकि ओगा की पावर काफी ज्यादा है और वह एक बी रैंक का एडवेंचरर ऑलरेडी है, और इनकी लेवल में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। सात्सुकी भी काफी चिंता कर रही होती है कि आखिरकार आइकोमा उस बंदे से कैसे लड़ पाएगा। तभी ओगा कहता है कि मेरे और उसके लेवल में काफी डिफरेंस है, मेरा लेवल अभी 47 है और उस बंदे का लेवल 38 है, तो मैं आसानी से जीत जाऊंगा। और एक बात, उसकी क्लास मैजिक क्लास है और मेरी क्लास बिस्ट वॉरियर क्लास है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे नहीं लगता कि वह बंदा मेरे से जीत पाएगा। ओगा इसी के साथ कहता है कि यह एक ऐसी क्लास है जो जानवरों की पावर को यूज कर सकती है और मेरे स्टैट भी इस बंदे से काफी ज्यादा है। मैं यहाँ पर इसका इतना ज्यादा अपमान करूंगा कि यह सोचेगा कि मैं क्यों एक एडवेंचरर बन गया। दूसरी तरफ यमसी अपने स्किल पॉइंट से अपने ग्रेविटी मैजिक का लेवल 2 से लेवल 3 कर देता है और ग्रेविटी मैनिपुलेशन का लेवल 3 से 4 कर देता है। यमसी कहता है कि मैं अपने ग्रेविटी मैजिक का भी लेवल अप कर सकता था, बट वह मेरे लिए ज्यादा काम का नहीं था, तो इसी वजह से मैंने दूसरे स्किल को अपग्रेड किया। तभी ओगा कहता है कि तुम तो काफी होशियार हो जो मैच से पहले अपने स्किल का लेवल अप कर रहे हो। और एक बात, अपने बॉडी का ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो तुम्हें चोट लग सकती है। तभी यमसी कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो कि आगे क्या होगा, बस तुम्हें अपने मैच को स्टार्ट कर देना चाहिए, फिर देखते हैं कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ओगा कहता है कि मैं आज सब लोगों को दिखा दूंगा, अगर मेरे से कोई पंगा लेता है तो उसकी मैं क्या हालत कर देता हूँ। तो ओगा सांग यमसी को अटैक करने के लिए कहता है, और वह कह रहा होता है कि जो मैजिक क्लास के एडवेंचरर होते हैं वो 1 वर्सेस 1 फाइट में कभी भी जीत नहीं सकते, क्योंकि उनके स्टैट्स काफी कम होते हैं। तभी यमसी कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए अटैक करने के लिए। वहां जमा हुए लोग ऊपर अरीना से उन दोनों की मैच को देख रहे होते और वो कह रहे होते कि आखिरकार कौन जीतेगा क्या पता। तभी यमसी अपनी ग्रेविटी मोबिलिटी स्किल का यूज करता है और तेजी से ओगा पे अटैक करने के लिए जाता है। ओगा को एक वक्त के लिए समझ नहीं आता कि यह इतना तेजी से कैसे मूव कर पा रहा है। वह हैरान हो जाता है कि यमसी की स्पीड देखकर। वह ऐसे तैसे यमसी के अटैक को रोक देता है, बट उससे काफी मुश्किल होती है उसके अटैक को रोकने के लिए। वह डर कर तेजी से यमसी पर अटैक करता है और कहता है कि अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें अटैक करना किसे कहते हैं। बट यमसी उसके अटैक से आसानी से बचकर उसके सर के ऊपर हवा में छलांग लगाता है। ओगा का बैलेंस अटैक करने की वजह से बिगड़ जाता है। यमसी इसी का फायदा उठाकर जल्दी से उसके मुंह पर अपने घुटनों से वार करता है। वह अटैक ओगा को लग जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। जो लोग इन दोनों की मैच को देख रहे थे उनमें से एक बंदा इन दोनों की मैच की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और वह कह रहा होता है कि यह लड़का इस गिल्ड के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर से फाइट कर रहा है, और वह भी इतना अच्छा तरीके से। यह तो बस एक रैंक इंस्पेक्शन का मैच है, अगर असली मैच होता तो आखिरकार ये बंदा कैसे लड़ता, इसे तो आसानी से ही हरा देता। तभी ओगा कहता है कि मैंने बी रैंक को हासिल करने के लिए कई साल मेहनत की है और ऐसे ही मैं इसे बी रैंक का टाइटल नहीं दे सकता। मैं तो इसे यहाँ नीचा दिखाना चाहता था और सब लोगों को प्रूव करना चाहता था कि आखिरकार मुझसे पंगा लेना कितना बुरा हो सकता है, बट उल्टा यह लड़का तो मुझ पे ही भारी पड़ रहा है। यह तो मेरे से ही छोटा है और लेवल में भी काफी पीछे है, तब भी यह इतना अच्छा कैसे लड़ पा रहा है। यमसी कहता है कि ओगा तुमने मेरे से पंगा लेकर सही नहीं किया। मेरी जो ग्रेविटी यूजर क्लास है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास है। मैं जब चाहूँ तब अपनी फिजिकल एबिलिटीज को बदल सकता हूँ अपनी ग्रेविटी मैनिपुलेशन स्किल की मदद से। तुमसे फाइट करते हुए मुझे लग भी नहीं रहा कि मैं किसी वर्दी ओपोनेंट से फाइट कर रहा हूँ। पिछली बार जब मैं ज़ैब से लड़ा था तो मुझे काफी मजा आया था फाइट करते वक्त, बट तुम उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। यमसी कहता है चलो अब इसे फिनिश करते, और वह डबल ग्रेविटी का अटैक उस पर कर देता है, बट ओगा उस अटैक को रोक देता है
बट यह तो उसे चकमा देने के लिए था। एमसी उसके ऊपर से छलांग लगाकर उसके पीछे आ जाता है और उसे हरा देता है। यह सब देखकर वहां के सारे लोग चिल्लाते हैं और कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तुमने बी रैंक के एडवेंचरर को आसानी से हरा दिया। सासुकी भी काफी खुश होती है और कहती है कि बहुत बढ़िया आइकुमा, मैं काफी खुश हूँ कि तुम जीत गए। तभी ओगा चिढ़ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बी रैंक का टाइटल नहीं देने वाला, और तुरंत ही एमसी पर बीस्ट क्लॉ का अटैक करता है। उसे देखकर एमसी चौंक जाता है। उसके पास समय ही नहीं होता कि वह इस अटैक को डॉज कर पाए। वो अटैक सीधा जाकर एमसी को लग जाता है। एमसी कहता है कि अगर मैंने अपना पूरा गार्ड डाउन किया होता तो मैं इस अटैक से बचता ही नहीं, बट मुझे थोड़ी इंजरी तो हो गई है। वहां के लोग कह रहे होते हैं कि यह तो धोखा है। मैच खत्म हो जाने के बावजूद ओगा एमसी पे अटैक कर रहा है। ओगा उनकी बातें नहीं सुनता और एमसी से कहता है कि तुम तो इतने ज्यादा स्किल्ड नहीं लगते, फिर भी मेरे अटैक को कैसे रोक पाए? दूसरा कोई होता तो अब तक मारा जाता। तभी एमसी कहता है कि यह ज्यादा कर रहे हो तुम। क्या तुम अब भी मेरे साथ लड़ना चाहते हो? क्या तुम इस मैच को रोकना नहीं चाहते? ओगा कहता है कि मैंने तो इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने वाला ही नहीं था। तभी ओगा कहता है कि मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है, और वह इस मैच को रोक देता है और कहता है कि इचिनो से आइकोमा, तुम्हारा बी रैंक के लिए अपग्रेडेशन का एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाता है। इसे सुनकर आइकोमा और वहां के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा होता कि ये एप्लीकेशन कैंसिल कैसे कर दिया इसने। वह पर एक बंदा कहता है कि यह कितना डिसगस्टिंग है, क्योंकि एक बी रैंक का एडवेंचरर ऐसे ही कर रहा है। तभी उनमें से एक और बंदा बोलता है कि इतना जोर से मत बोलो, अगर ओगा ने सुन लिया तो उसकी आंखें तुम्हारे ऊपर होगी, वह तुमसे बदला जरूर लेगा। तभी वहां पर पीले बालों वाला बंदा आता है जो कह रहा होता है कि मैंने पहले से ही मैच को देखा है, वह मैच आइकोमा जीत चुका है। लास्ट में तुमने रूल को तोड़कर उस पर हमला किया था। तुमने कहा था कि तुम मैच के दौरान किसी भी स्किल को यूज नहीं करोगे, बट तुमने किया। इसी के साथ वह कहता है कि आइकोमा, यह सब तुम मेरे पे छोड़ दो, मैं आगे क्या होगा वह देख लूंगा, क्योंकि तुम मेरे एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो। तभी ओगा चिढ़ जाता है और कहता है कि यह एक छोटा सा एडवेंचरर है और मुझे बताएगा कि क्या करना है। ओगा चिढ़ जाता है और कहता है कि मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी वहां पर डेप्यूटी चेयरमैन आते हैं और वह ओगा से कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा था, मुझे तुमसे एक काम है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओगा कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर एक एग्जाम को कंडक्ट कर रहा था और उसी की प्रैक्टिस ले रहा था। वो कहता है कि यह सब वेस्ट ऑफ टाइम है। तभी वो डेप्यूटी चेयरमैन कहता है कि मॉक बैटल में एक बंदा कैसे इंजर हुआ, इसको चोट कैसे लगी? ओगा कहता है कि यह तो बस सिर्फ एक स्क्रैच है, यह सही हो जाएगा। तभी चेयरमैन कहता है कि चलो ठीक है, तुम जल्दी से जल्दी मुझे मिलने ऊपर आ जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। इतना कहता है और वहां से निकल जाता है। तभी ओगा खुश होकर कहता है कि लगता है मेरा तो जल्दी से जल्दी प्रमोशन होने वाला है, और वह उन्हें ऐसे ही छोड़कर वो भी वहां से निकल जाता है चेयरमैन से मिलने के लिए। सासू की चिंता कर रही होती है और आइकोमा से कहती है कि अब हम आगे क्या क्या करेंगे आइकोमा? आइकोमा कहता है कि हमें कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा इसके लिए। तभी दूसरी तरफ हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है ओगा और चेयरमैन दोनों बात करते हुए चल रहे होते, जहां पर चेयरमैन कह रहा होता है कि एक नया पोर्टल अपेयर हो चुका है जिसका रैंक बी है। वह पोर्टल काफी ज्यादा खतरनाक है, यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होगा अगर यह ओपन हुआ तो। चेयरमैन उस पोर्टल की रिपोर्ट ओगा को दिखा रहे होते हैं और वह कह रहा होते है कि इस पोर्टल का मैजिक पावर अनस्टेबल है, इसके अंदर किस टाइप के मॉन्स्टर्स होंगे वह भी हमें पता नहीं है। ओगा उस रिपोर्ट को बिना देखे उसे रिपोर्ट को उड़ाकर फेंक देता है और कहता है कि मेरे पास काफी ज्यादा नॉलेज है मॉन्स्टर के बारे में, मैं देख लूंगा आगे क्या करना है और कैसे करना है। चेयरमैन चिल्ला रहा होता है कि कम से कम एक बार डाटा को तो देख लो। वह उन्हें इग्नोर करके वहां से निकल जाता है। तभी चेयरमैन कहता है कि काश ये मेरी थोड़ी बहुत बातें सुन लेता, पता नहीं ये आगे चलकर क्या करेगा और कैसी नई मुसीबत को गले लगाएगा। सीन शिफ्ट करके हमें यमसी और सात्सुकी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वह दोनों कैफे में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि आगे हम चलकर क्या करेंगे, क्योंकि बिना बी रैंक के हम उसे डंजन में कैसे इंटर कर पाएंगे जहां पर हमें रिंग ऑफ विजडम मिलने वाला है। तभी वहां पर अचानक से होशिनान आ जाती है
और कहते हैं कि क्या हुआ आइकोमा, गिल में मैंने तुम्हारी ओगा से फाइट करती हुई वीडियो देख ली है। वह जो वीडियो थी मुझे मेरे एक फैन ने भेजी थी। उस वक्त वहां पर तुम दोनों की मैच देख रही थी। होशिनन कहते हैं कि मैं तुरंत ही तुम्हारी और उस बंदे की फाइट की फुटेज तुरंत यूट्यूब पर डाल दूंगी और उसे एक्सपोज कर दूंगी। आखिरकार तुम जीतने के बाद भी तुम्हें उसने क्यों बी रैंक का टाइटल नहीं दिया? तभी यमसी कहता है कि तुम बस अपने चैनल के व्यूज बढ़ाना चाहती हो, तुम मेरी सच में मदद नहीं करना चाहती हो। होशिनान कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी क्योंकि तुमने भी मेरी जान बचाई थी। हाँ, थोड़ी बहुत तो मुझे उससे अर्निंग भी हो जाती, इसी वजह से मैं करना भी चाहती हूँ। बट यमसी उसे मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम यह वीडियो अपने चैनल पर डालोगी तो ओगा तुम्हें टारगेट करेगा, क्योंकि ओगा को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते जो उसे नीची नजरों से देखते और उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तभी होशिनान कहती है कि क्या तुम मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करते हो? यह बातें सात्सुकी काफी अच्छी तरीके से सुन रही होती है। वह अचानक से होशिनान को पूछती है कि क्या तुम आइकोमा को चाहने लगी हो? क्या तुम आइकोमा से प्यार करने लगी हो? होशिनान पहले तो शर्माने लगती है और ब्लश करने लगती है, बट तुरंत ही वह कह देती है कि मैं तो एक स्ट्रीमर हूँ, मेरे पास इतना ज्यादा खाली समय नहीं है कि मैं इस लव के चक्कर में पड़ूं। लेकिन तब भी सात्सुकी उसकी तरफ बड़ी आंखें करके देख रही होती है कि यह सच तो बोल रही है ना। लेकिन तभी अचानक उनके फोन पर एक मैसेज आ जाता है कि बी रैंक का पोर्टल अपीयर हो चुका है। यह जो बी रैंक का पोर्टल है वह नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट में अपीयर हो चुका है। अगर यह पोर्टल ओपन हुआ और उसमें से मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगे तो कई सारे लोगों की जानें इसमें चली जाएंगी। बस इसे रोकने का एक ही रास्ता है कि पोर्टल में जाकर उस बॉस मॉन्स्टर को हरा देना और डंजन को जीत लेना। तभी एमसी कहता है कि मेरी पिछली लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये तो कुछ अलग ही है, क्योंकि ये नया डंजन कैसे ओपन हो चुका है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। होशिनन अपने फोन में इस डंजन के ओपन हो जाने के बाद क्या क्या तबाही होगी इसके बारे में देख रही होती है, लेकिन उसे अपनी पिछली यादें याद आती है जहां पर वो अपने पापा को अकेले छोड़कर वहां से भागकर आ गई थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं बहुत सारे लोगों की जान बचाऊंगी। और कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ उस पोर्टल की तरफ। यमसी भी कहता है कि मैं भी जाऊंगा और वह तीनों मिलकर साथ में डंजन की तरफ चले जाते हैं। तभी हमें डंजन की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहां पर ओगा एक भेड़िए से लड़ रहा होता है और उसके साथ दो आदमी भी होते हैं। भेड़िए का लेवल 34 होता है। ओगा अपना लास्ट का एक ही अटैक उस पर करता है, उस अटैक से वह भेड़िया मारा जाता है। ओगा कहता है कि ऐसे लो लेवल के मॉन्स्टर को मारना मेरी रेपुटेशन के लिए काफी हानिकारक है। तभी वह दो लड़के कहते हैं कि जैसा हमने सोचा था, आप जैसे बी रैंकर को इस मॉन्स्टर को मारने में कुछ भी मुश्किल नहीं होती है, आपने तो उसे एक ही वार में हरा दिया। ओगा कहता है कि मैंने तुम जैसे छोटे सी रैंक वाले लोगों से बात नहीं करता, और खासकर तुम दोनों जो डिफेंस एजेंसी वालों की तरफ से काम करते हो। तभी ओगा उनसे क्वेश्चन करता है कि मुझे ये बताओ कि बाकी के जो रैंकर्स है वो कब आने वाले हैं। वो दोनों कहते हैं कि हमने उनको कांटेक्ट किया था, लेकिन हमें नहीं पता कि वह कब तक आएंगे। ओगा कहता है कि यहाँ पर पहले से ज्यादा सिचुएशन क्रिटिकल है, बट अगर मैं उस बॉस मॉन्स्टर को अकेले ही हरा देता हूँ तो मैं आसानी से एक अच्छी पोजीशन पर रह जाऊंगा और यहाँ के लोग मुझे हीरो का टाइटल दे देंगे। ओगा कहता है कि चलो जल्दी से बॉस को डिफीट करते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तभी वहां पर अचानक से उनके सामने बॉस मॉन्स्टर आ जाता है। यह जो बॉस मॉन्स्टर होता है यह पिछले वाले से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इस बॉस मॉन्स्टर के दो सिर होते हैं और उसके पीठ के ऊपर एक आंख होती है और उस आंख की चारों तरफ हाथ होते हैं। इस मॉन्स्टर को देखकर डिफेंस एजेंसी वाले बंदे काफी ज्यादा डर जाते हैं और वह कहने लगते हैं कि अब हम आगे क्या करेंगे। ओगा कहता है कि बेसिकली यह मॉन्स्टर तो 47 लेवल का होना चाहिए, बट एक्चुअली में यह 55 लेवल का है, क्योंकि यह मॉन्स्टर पूरी तरीके से बड़ा हो चुका है और इसकी पावर भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। यह एक इवोल्वड मॉन्स्टर है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि इतने बड़े मॉन्स्टर के साथ हम कैसे लड़ पाएंगे, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तभी डिफेंस एजेंसी वाला दूसरा बंदा कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलकर एक ग्रुप बनाकर फिर से वापस आकर इस मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी ओगा कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर को पीछे छोड़कर वापस नहीं जाने वाला, तुम दोनों तैयार हो जाओ, हम इस मॉन्स्टर से फाइट करने वाले हैं और इस मॉन्स्टर को हरा देंगे। क्योंकि तुम्हें तो पता है कि मैं एक बी रैंक वाला एडवेंचरर हूँ, तो मेरे लिए यह काफी आसान होगा इस मॉन्स्टर को मारना। तभी वह दोनों बंदे कहते हैं कि हम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि तुम्हारे साथ लड़ पाए, तो हमें तो यहाँ से भागना ही होगा।
बट ओगा चिढ़ जाता है और उनके ऊपर अपनी बर्सर स्किल का यूज करता है, उनको कंट्रोल कर लेता है। यह स्किल इनिमे के पावर को कम कर देती है और उससे ज्यादा पेन देती है। ओगा उनको कंट्रोल करने के बाद सीधा उन दोनों को मॉन्स्टर के सामने फेंक देता है, जहां पर वो दोनों मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाते हैं। उन दोनों का अपनी बॉडी पर कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा होता, वो अपने आप ही हिल रहे होते हैं। मॉन्स्टर अपनी टेलीकाइनेसिस स्किल का यूज करता है और आसपास के सारे पत्थर जो नीचे पड़े होते हैं उनको हवा में उड़ा देता है और उन पत्थरों को सीधा उन पर थ्रो कर देता है। तभी ओगा कहता है कि यह अटैक ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करने के लिए होता है और यह बहुत ही ज्यादा बड़ा अटैक होता है। ओगा अपनी तरफ आने वाले पत्थरों को अपनी स्वॉर्ड की मदद से काट रहा होता है। तभी वह मॉन्स्टर ओगा को देख लेता है और उसके पीछे जंप करके आ जाता है। ओगा भी तैयार होता है उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। तभी वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं, बट मॉन्स्टर का एक अटैक ओगा को लगने के बाद ओगा घायल हो जाता है। ओगा कहता है कि मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है, अब मैं आगे क्या करूंगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी वो अपनी डेड मैन स्किल का यूज करता है, जिसकी मदद से वो मरने की एक्टिंग करता है। उसे देखकर मॉन्स्टर वापस जाने लगता है। ओगा तुरंत ही इसी का फायदा उठाकर भागने लगता है, बट वो मॉन्स्टर उसको देख लेता है और सीधा उसकी तरफ आता है। उसकी तरफ आने के बाद वो अपने बॉडी के टेंटिकल्स को निकालकर ओगा के मुंह में डाल देता है। तभी हमें सीन शिफ्ट करके यमसी की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो कि वह भी इस डंजन के दूसरी तरफ आ चुके होते हैं। वहां पर आने के बाद कई सारे लोगों की जानें बचा रहे होते हैं। उन्हीं में से एक बंदे के ऊपर होशिनान हीलिंग मैजिक का यूज करके उससे हील कर देती है। वह बंदा उनको थैंक्स बोलकर वहां से निकल जाता है। तभी होशिनान यमसी से कहती है कि हम ऐसे ही काफी देर तक लोगों को बचाते नहीं रह पाएंगे, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा और इस डेंजन के डिजास्टर को रोकना ही होगा। तभी यमसी टाइम देखता है और कहता है कि लगभग आधा घंटा हो चुका है, लेकिन अभी भी रंजन के बॉस को कोई भी हरा नहीं पाया है। हमें कुछ भी करके उसको रोकना ही होगा, सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ने से पहले। दूसरी तरफ ओगा जो हंटर्स उनकी मदद के लिए आ गए होते हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। वह लोग कह रहे होते हैं कि हम तो डिफेंस एजेंसी वाले लोग हैं, तुम हमें क्यों मार रहे हो, हमें तो मॉन्स्टर को रोकना ही है। ओगा को उनकी कुछ भी बातें समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि वो मॉन्स्टर के कंट्रोल में होता है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि इसके ऊपर मॉन्स्टर ने कंट्रोल किया है, हमें पहले इसे ही रोकना होगा। वो तीनों एक साथ मिलकर ओगा पर अटैक करने के लिए जाते हैं, बट ओगा उनको एक एक करके मार रहा होता है। वह लड़की को सबसे पहले घायल कर देता है, बाद में वह टकले आदमी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। तभी वो लड़की चिल्लाती है चीप संभाल के, बट ओगा एक इविल सी हंसी हंस देता है और उसी के साथ वो तैयार हो जाता है उसके ऊपर स्वॉर्ड लगाने के लिए। बट तभी वहां पर अचानक से यमसी आ जाता है। वो तुरंत ही ग्रेविटी मोइटी स्किल का यूज करके उन दोनों के बीच में जाकर ओगा के ऊपर अटैक करके उसे रोक देता है। इसकी वजह से ओगा काफी चिढ़ जाता है, वो भी काउंटर अटैक कर देता है यमसी पे। उन दोनों में बैटल बहुत ही ज्यादा इंटेंस होने लगती है। ओगा अपनी बीस्ट क्लॉ का यमसी पे अटैक करता है, बट यमसी भी अपनी डबल ग्रेविटी स्किल का यूज करता है। दोनों ही काफी अच्छे से लड़ रहे होते हैं। ओगा अपना फाइनल अटैक करता है, बट यमसी अटैक को रोक देता है और तुरंत ही मीटियोर स्लैश का यूज करता है। इस अटैक की वजह से ओगा का एक हाथ कट जाता है। हाथ कटने की वजह से ओगा काफी ज्यादा दर्द से चिल्ला रहा होता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी यमसी कहता है कि अभी ये पूरी तरीके से पावरलेस हो चुका है। वो चीप यमसी को लड़ते देखकर पूरी तरीके से हैरान हो चुका होता है। वो कहता है कि कैसे एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े बी रैंकर के एडवेंचरर के साथ लड़ सकता है और उसे हरा देता है। तभी वहां पर होशिनान और सात्सुकी भाग कर आ जाते हैं और यमसी से कहते हैं कि हमें आने में काफी ज्यादा लेट हो गया है लगता है। यमसी कहता है कि मेरी स्पीड में और इनकी स्पीड में काफी ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि हमारी क्लासेस अलग है। तभी सात्सुकी एक बंदे को उठाकर कहने लगती है कि हमें यहाँ से इन्हें दूर ले जाना होगा और उनको हील करना होगा। बट तभी वहां पर अचानक से वो मॉन्स्टर आ जाता है, जिससे देखकर एमसी हैरान हो जाता है। इस इवोल्यूड मॉन्स्टर को देखकर सात्सुकी और होशिनान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा मॉन्स्टर कभी भी देखा नहीं होता। तभी एमसी कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी फाइट के लिए तैयार होना होगा, यह मॉन्स्टर हम पर कभी भी हमला कर सकता है। इसी के साथ वह ये भी कहता है कि अगर हम में से इस मॉन्स्टर को कोई मार नहीं सकता तो पोर्टल डिजास्टर भी नहीं रुकेगा और काफी ज्यादा लोगों की इसमें जानें चली जाएंगी। तभी होशिनान कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम इस मॉन्स्टर को इतनी आसानी से रोक पाएंगे। तभी वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा फॉर्म में आता है
वो समनिंग स्किल का यूज करके अपने काफी ज्यादा लेवल 30 के मॉन्स्टर्स को समन करता है। आसमान में इतने सारे मॉन्स्टर को देखकर वह तीनों काफी ज्यादा टेंशन लेने लगते हैं। होशिनन को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है कि कैसे वो सबको पीछे छोड़कर भाग आई थी। बट यमसी तुरंत ही कहता है कि मैं अकेले इस मॉन्स्टर से लड़ने जाऊंगा। तुम सब लोग जो यहाँ पे घायल हुए हैं उनकी मदद करो और उन्हें यहाँ से बाहर निकालो। होशिनन काफी ज्यादा चिंता कर रही होती है कि अकेला आइकोमा इतने सारे मॉन्स्टर से कैसे लड़ पाएगा, लेकिन वह यमसी पर भरोसा करके आगे निकल जाती है। वो चिप उनसे कह रहा होता है कि यह सब पॉइंटलेस है, ऐसे तुम मॉन्स्टर को हरा नहीं पाओगे। सासुके और होशिनन उन समन किए हुए मॉन्स्टर के साथ लड़ने में बिजी होती है। तभी यमसी सीधा बॉस की तरफ अटैक करने के लिए जाता है, बट वो बॉस मॉन्स्टर अपनी टेलीकाइनेसिस स्किल का यूज करके आसपास के सारे पत्थरों के टुकड़ों को उठा लेता है और उनको सीधा यमसी की तरफ फेंक देता है। पीछे से चीप चिल्ला रहा होता है कि बच के, यह स्किल काफी ज्यादा खतरनाक है। सात्सुकी और होशिनन भी काफी ज्यादा डर जाती है कि यमसी इन पत्थरों को कैसे हैंडल कर पाएगा। बट यमसी बड़े पत्थरों के ऊपर अपनी स्किल का यूज करके जंप कर रहा होता है, जिसे देखकर एक वक्त के लिए वह चीफ कहता है कि इसकी मूवमेंट इतनी अच्छी कैसे है। वो मॉन्स्टर भी यमसी को अपनी तरफ इतना तेजी से आते देख रहा होता है। यमसी कहता है कि ये सब मैं अपनी पिछली लाइफ के बैटल की वजह से कर पा रहा हूँ। वो मॉन्स्टर भी चौकन्ना हो जाता है और यमसी की तरफ मुंह खोल के उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। बट यमसी तुरंत ही वहां के एक बड़े पत्थर को उठाकर सीधा उसके मुंह की तरफ फेंक देता है। उस पत्थरों को मॉन्स्टर अपने मुंह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसी का फायदा उठाकर यमसी तुरंत ही मॉन्स्टर के ऊपर जाता है और डबल ग्रेविटी का अटैक करके उसके ऊपर चला जाता है। इसी के साथ यमसी उसके ऊपर पत्थरों को भी फेंक रहा होता है, बट इससे उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। यमसी की तरफ देखकर वो जोर जोर से गुर्राता है। तभी हमें मॉन्स्टर के स्टैट्स को दिखाया जाता है, जहां पर उसका एचपी 103 बचा होता है और माना पावर 132 बचा होता है। इसे देखकर यमसी कहता है कि मेरा भी ज्यादा एचपी और माना पावर नहीं बचा है। इसके लेवल में और मेरे लेवल में काफी ज्यादा डिफरेंस है। यह मॉन्स्टर मेरे लिए काफी तगड़ा अपोनेंट है। मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं ईएमपी को रिस्टोर कर पाऊँ। सात्सुकी और होशिनान तो पहले से ही बाकी मॉन्स्टर से लड़ रही है और घायल लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। तभी एमसी कहता है कि मेरी पिछली लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ मैं एक फाइनल अटैक करूंगा। वो सीधा मॉन्स्टर की तरफ अपनी तलवार लेकर भाग रहा होता है और उसकी एक आंख में वह तलवार को घुसा देता है। वो मॉन्स्टर दर्द से कर्रा रहा होता है। वो तुरंत ही अपने समनिंग किए हुए मॉन्स्टर को अपने पास बुला लेता है और उन सबको यमसी पे अटैक करने के लिए छोड़ देता है। इसे देखकर चीफ सात्सुकी और होशिनन काफी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि आइकोमा अकेले इन सबको हैंडल नहीं कर पाएगा। बट तभी यमसी अपने पूरे फोकस से अपनी स्वॉर्ड में सारी पावर को ला देता है और फाइनल अटैक उस मॉन्स्टर पर कर देता है। इस अटैक से वो मॉन्स्टर बच नहीं पाता, सीधा जाकर उसको यह अटैक लग जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। इसी के साथ यमसू को तुरंत ही सिस्टम पे मैसेज आ जाता है कि आपने 6480 एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल किए हैं और आपका लेवल 38 से बढ़ाकर सीधा 44 किया जाता है। तभी सात्सुकी पीछे से आती है और यमसी से कहती है कि हम जीत गए, हम बैटल को आसानी से जीत गए। उसी के साथ होचिनान भी यमसी की तरफ जा रही होती है। तभी चिप कहता है कि आखिरकार एक छोटे से लड़के ने इस बॉस लेवल के मॉन्स्टर को कैसे हरा दिया। मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। थोड़ी देर बाद हमें एडवेंचरर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर यमसी, होशिनान और सात्सुकी तीनों रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहे होते हैं। एमसी कहता है कि मुझे अपना रैंक सी से बढ़ाकर डी करना है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट कह रही होती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने डंजन डिजास्टर को रोक दिया। वहीं पर कुछ लड़के बात कर रहे होते हैं कि ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने डंजन डिजास्टर को रोका था। तुम्हें पता है ये जो बॉस लेवल का मॉन्स्टर था, इसे डेमन डिफेंस एजेंसी वाले लोग भी हरा नहीं सके थे, बट इसने अकेले ही उसे हरा दिया था। तभी सात्सुकी भी कहती है कि हाँ, यह बात तो सही है, मैंने तो बैटल में ज्यादा मदद भी नहीं की, अकेले यह आइकोमा ने उस मॉन्स्टर को हरा दिया। तभी आइकोमा कहता है कि मैंने सिर्फ अकेले ने उस मॉन्स्टर को नहीं हराया, तुम दोनों ने भी मेरी काफी मदद की है इस मॉन्स्टर को हराने में।
तभी डिप्टी चेयरमैन एक बंदे से बात करते हुए कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि किसी एक नए एडवेंचरर ने उस बॉस लेवल के मॉन्स्टर को हरा दिया है। कहाँ पर है वो एडवेंचरर? मैं उसे देखना चाहता हूँ कि आखिरकार कैसे एक नए एडवेंचरर ने उस बॉस को हरा दिया। वहां पर कुछ बाकी के लोग बात कर रहे होते हैं कि वो देखो, वो तीनों ने उस बॉस मॉन्स्टर को हराया है। तभी इनकी बात वह डेप्यूटी चेयरमैन सुन लेता है और कहता है कि मैंने इनमें से एक बंदे को देखा है, बट मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने इस बंदे को कहाँ देखा है। बट तभी वह थोड़ा दिमाग पर जोर देता है और उसको याद आता है कि उसने तो इस बंदे को ओगा के साथ फाइट करते हुए देखा था, जहां पर वह बंदा बी रैंक का अपग्रेड करवाने के लिए आया था। और चेयरमैन कहता है कि लगता है कि उम्र के साथ मैं सही तरीके से लोगों को पहचान नहीं पा रहा हूँ और उनकी काबिलियत को नहीं देख पा रहा हूँ। हमें सीन शिफ्ट करके हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर ओगा को एडमिट किया होता है। ओगा वहां पर काफी गुस्सा होता है और वहां डेस्क पर हाथ पटक रहा होता है और कहता है कि अगर वह बंदा बीच में नहीं आता तो मैं कब का वहां के हीरो बन जाता और मैं उस बंदे को छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे साथ जो किया है, मेरा एक हाथ उस बंदे ने काट दिया है, उसको इसका हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा। मैं इसे अपनी लेवल और पोजीशन का फायदा उठाकर सबक सिखाऊंगा। वहां पर बाकी डिफेंस एजेंसी वाले लोग आते हैं जहां पर उनके साथ ओगा का एक टीममेट भी होता है। वो भी काफी ज्यादा घायल होता है। उसने सारा सब कुछ जो डंजन के डिजास्टर में हुआ था वो सब कुछ डिफेंस एजेंसी वालों को बताया था, जहां पर उसने बताया था कि ओगा ने हमारे साथ धोखा किया, उसने हमारा यूज किया और हमें मॉन्स्टर के सामने चारा बनाकर फेंक दिया। एक वक्त के लिए ओगा के होश उड़ जाते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वह आगे क्या बोले और क्या नहीं। तभी सीन को शिफ्ट करके गिल्ड की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहां पर रिसेप्शनिस्ट एमसी के बी रैंक के लेटर को वापस दे रही होती है और कह रही होती है कि आप अपना बी रैंक को अपग्रेड नहीं करवा सकते। एमसी कहता है कि क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि अभी तो मेरा लेवल 44 है और मैं अभी रैंक अपग्रेड करवाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। बट वह रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि एक बार अगर किसी हायर एडवेंचरर ने आपको फेल कर दिया तो आप वापस 3 महीनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। तभी सात्सुकी भी बीच में कहती है कि हमने तो अभी जो डिजास्टर हुआ था इसमें बॉस लेवल के मॉन्स्टर को भी हराया है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि अगर आपको अप्लाई करना है और बी रैंक का एडवेंचरर बनना है तो आपको कम से कम 3 महीनों के लिए वेट तो करना ही पड़ेगा, यही रूल्स है। आइकोमा सात्सुकी से कहता है कि बस करो, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यह भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि यह तो बस रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब हमें कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा उस इल्यूजन लाइब्रेरी में जाने के लिए। तभी उनकी बातें डिप्यूटी चेयरमैन सुन लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी कन्वर्सेशन को सुना है और वो उनकी तरफ चलते जा रहा होता है। तभी आइकोमा कहता है कि आखिरकार यह यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्या ये सच में मेरी मदद करना चाहता है? डेप्यूटी चेयरमैन आने के बाद वह कहता है कि तुम तो वही हो ना इचिनो से आइकोमा, मैं तुम्हारी इसमें कुछ ना कुछ मदद तो जरूर करूंगा। मैं तुम्हें मेरी अथॉरिटी से एक स्पेशल ट्रीटमेंट देके तुम्हारा रैंक भी करता हूँ। जिसे सुनकर आइकोमा को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता और उसी के साथ वह रिसेप्शनिस्ट भी हैरान होती है। वो कहते हैं कि अगर आपने इसको बी रैंक का टाइटल दे दिया तो बाकी लोगों के बीच में अफरा तफरी मच जाएगी, क्योंकि बाकी के एडवेंचरर कंप्लेनिंग करने लगेंगे कि आप ऐसे ही किसी को बिना प्रैक्टिस लिए बी रैंक का टाइटल नहीं दे सकते हो, और साथ ही में चीफ भी नाराज हो जाएंगे। डिप्टी चेयरमैन कहता है कि इससे चीफ खुश नहीं होंगे, मुझे पता है, और कहता है कि चीफ को ऐसे किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट देना भी पसंद नहीं है। बट मैंने खुद इसके बैटल के एनालिसिस को देखा है। डंजन डिजास्टर में इसने काफी अच्छे तरीके से उस मॉन्स्टर को हराया था और काफी ज्यादा लोगों की जानें बचाई थी। आखिरकार ओगा ने अपने ईगो के कारण इसको डिसमिस किया था, उसने इसके साथ धोखा किया था। तभी एमसी डिप्यूटी चेयरमैन से कहता है कि आखिरकार आप मेरी इतनी ज्यादा मदद क्यों करना चाहते हो? तभी वह चेयरमैन कहता है कि हम सभी की ड्यूटी है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाए और डंजन से निकलने वाले मॉन्स्टर को मार दे और सिटी को प्रोटेक्ट करे। और वह कहता है कि पिछली बार जो डंजन अपीयर हुआ था और वह जो डिजास्टर हुआ था उसमें तुमने काफी ज्यादा मदद की थी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, यह मेरा एक ग्रेटिट्यूड है तुम्हारे लिए। वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। वो रिसेप्शनिस्ट फाइनली एमसी को बी रैंक का टाइटल दे देती है। सासुकी काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि आखिरकार आइकोमा तुम एक बी रैंक के एडवेंचरर तो बन ही गए और गिल्ड में ऐसे कम ही लोग हैं जो तुम्हारे लेवल के जितने हैं।
एमसी कहता है कि मेरी पिछली लाइफ के मुकाबले मैंने काफी ज्यादा जल्दी से लेवल अप किया है और मैं काफी तेजी से आगे बढ़ पा रहा हूँ। तभी सासुकी कहते हैं कि कहाँ खो गया आइकोमा। तभी एमसी कहता है कि मैं कुछ अपनी पुरानी यादें याद कर रहा था, उसे मैं खो गया था। तभी उनके फोन पे अचानक से एक मैसेज आ जाता है, एक नया हाई रैंक का डंजन अपीयर हो चुका है। एमसी कहता है कि अब हम आसानी से उस डंजन में जा सकेंगे और रिंग ऑफ विजडम को पा सकेंगे, और साथ ही में हम सारे पोर्टल के डिजास्टर के सीक्रेट को जान पाएंगे। हमें बस उस डंजन में जाने का एप्लीकेशन को फिल करना होगा, बस इतना ही काम बचा है। सात्सुकी भी कहती है कि चलो चलते हैं और सारे सीक्रेट्स को ढूंढ निकालते हैं। तभी हमें सीन शिफ्ट करके एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी चेयर पर बैठा होता है और वो किसी के साथ फोन पर बात कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि द इल्यूजन लाइब्रेरी डंजन अपीयर हो चुका है, हमें कुछ भी करके उस डंजन में जाने वाले लोगों के बारे में जानना होगा और उनको रोकना होगा। हो सके तो हमें उनको वहीं पर मार देना होगा, क्योंकि कुछ ऐसे राज है उस डंजन में जो हमें दूसरे लोगों के सामने आने से रोकना है। इतना कहकर वो आदमी फोन को काट देता है। तभी उस आदमी के रूम का दरवाजा खटखटाता है और कोई कह रहा होता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तभी वो आदमी कहता है कि तुम अंदर आ सकते हो। वो कह रहा होता है कि मैं आपको डेमोन एजेंसी के प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, और वो ये भी कह रहा होता है कि फोन पर आप किससे बात कर रहे थे। तभी वो ओल्ड आदमी कहता है कि इसके बारे में तुम ना जानो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी हमें सीन शिफ्ट करके ट्रेन की तरफ का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर यमसी और सात्सुकी दोनों ट्रैवल कर रहे होते हैं। वो दोनों कुछ विषय को लेकर बात कर रहे होते हैं, जहां पर सात्सुकी कह रही होती है कि आखिरकार यह जो इल्यूजन लाइब्रेरी है, यह डंजन आखिरकार किस टाइप का है, यहाँ पर हमें किस टाइप के मॉन्स्टर्स मिलने वाले हैं। तभी एमसी कहता है कि यह जो डंजन है यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। अगर हमें थोड़ी सी भी इसमें गलती की तो हम यहाँ से बच नहीं पाएंगे, और यह पर लेवल 60 का एक बॉस लेवल का मॉन्स्टर भी है जिसे हमें हराना होगा। सात्सुकी डरते हुए कहती है कि लेवल 60 का मॉन्स्टर, क्या हम इसको हरा भी पाएंगे। तभी एमसी कहता है कि हाँ, हम बिल्कुल हरा पाएंगे। उसे मारने के लिए हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। वो दूसरे गिल्ड की तरफ गए होते हैं जहाँ पर डंजन अपीयर हुआ था। उस एडवेंचरर गिल्ड का नाम कानागावा होता है। बेसिकली वहां जाकर वो दोनों बात करते हैं कि प्लीज हमें उस बी रैंक के डंजन में एंटर करने दो, हम वहां पर जाकर उस मॉन्स्टर को किल करना चाहते हैं। तभी वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि मैं आपको उसके अंदर नहीं जाने दे सकती, क्योंकि अभी अभी कुछ कारणों की वजह से हमने इस एप्लीकेशन को रोक दिया है, क्योंकि वहां पर जाने वाले बहुत ही सारे डिफेंस एजेंसी वाले बंदों को बहुत ही ज्यादा मारा गया है, तो मैं तुमको परमिशन नहीं दे सकती अंदर जाने के लिए। एमसी कहता है कि मेरा रैंक बी है, हम तो आसानी से एंटर कर जाएंगे ना। बट तभी वह रिसेप्शनिस्ट कहती है कि अभी अभी जो न्यूली फ्रेश एडवेंचरर बी रैंक के बने हो और दूसरी एडवेंचरर सी रैंक की है, तुम दोनों का लेवल भी इतना ज्यादा नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसे ही उस डंजन में जाने दूं। तभी उनकी बातें सुनते हुए मॉन्क क्लास का एक बंदा उनके पीछे आता है और वह कह रहा होता है कि क्या तुम भी इल्यूजन लाइब्रेरी में जाना चाहते हो। तभी एमसी कहता है कि तुम कौन हो। वो बंदा अपने बारे में बताता है, मेरा नाम सेजी है, मैं मॉन्क क्लास का एडवेंचरर हूँ और मेरा लेवल 43 है, और मैं भी तुम्हारी तरह एक बी रैंक का एडवेंचरर हूँ। वो कह रहा होता है कि मैं भी तुम्हारी तरह इस डंजन में एंट्री करने के लिए आया हूँ, बट मेरी टीम में भी अभी बी रैंक के एडवेंचरर कम पड़ रहे हैं, इसी वजह से ये लोग हमें अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो हम आसानी से उस डंजन में एंटर कर पाएंगे। तभी वह उनको पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ हमारी पार्टी में आना चाहोगे। यमसी कहता है कि हमारे लिए सही होगा, हम भी आसानी से उस डंजन में एंटर कर पाएंगे। तभी सात्सुकी कहती है कि क्या तुम मुझे भूल गए, तुम मुझे नहीं लोगे। तभी वह बंदा कहता है कि तुम्हारा रैंक कम है, तुम शमन क्लास से हो तो हमारी क्या मदद कर पाओगी, तुम हमारे ऊपर बर्डन बन जाओगी। इसे सुनकर सात्सुकी के होश उड़ जाते हैं। बट तभी एमसी कहता है कि हाँ, यह शमन क्लास से जरूर है, बट इसकी पावर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह माना ड्रेन का यूज कर सकती है और हमें बहुत सारी एमपी को प्रोवाइड कर सकती है। सेजी कह रहा होता है कि ऑलरेडी मेरी टीम में 2 बंदे हैं, अगर इसको भी मिला दे तो टोटल हम सारे लोग 5 हो जाएंगे, लेकिन मैं तुम दोनों के बारे में अपनी टीम वालों बंदों के साथ बात करना चाहता हूँ।
आखिरकार वो लोग भी क्या कहते हैं वो मैं देखना चाहता हूँ, बट पहले हम कॉन्टेक्ट नंबर को एक्सचेंज कर लेते हैं। अभी के लिए मैं जाता हूँ अपनी टीम से बात करने के लिए, हम सीधा डंजन की साइड मिलेंगे, ठीक है। उसके जाने के बाद सात्सुकी एमसी से कह रही होती है कि क्या हमारा उसके साथ जाना सही रहेगा। एमसी कहता है कि हाँ सही रहेगा, क्योंकि इस बंदे को काफी सारे लोग जानते हैं और यह उस टीम का लीडर है। यह अपनी रेपुटेशन को कम करने के लिए कुछ गलत काम तो नहीं करेगा, ठीक है। तो हाँ, इसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। और एक बात, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है इनके साथ जाने के सिवा, क्योंकि अगर हम इनके साथ नहीं गए तो हम डंजन में एंटर ही नहीं कर पाएंगे और रिंग ऑफ विस्डम के बारे में जान नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ सेजी अपनी टीम वालों बंदों से बात करने के लिए गया होता है। वहां पर वो अपनी टीम की एक लड़की से कह रहा होता है कि मैंने और 2 पार्टी मेंबर ढूंढ लिए। हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है। इनोयू शिवन इसका नाम होता है और इसका लेवल 40 होता है। शिवन सेजी से कह रही होती है कि लेकिन हमारा तो सिर्फ तीनों का जाना तय हुआ था ना, बाकी 2 लोग कहाँ से आ गए। तभी सेजी कहता है कि अभी तुम्हें तो पता है गिल्ड के नए स्ट्रिक्ट रूल के बारे में, कम मेंबर्स डंजन के अंदर एंटर नहीं कर सकते। वो लड़की कहती है कि अब कर ही क्या सकते हैं हम लोग। तभी वहां पर सात्सुकी और आइकोमा आ जाते हैं। सेजी उनके बारे में इंट्रोडक्शन देता है। आइकोमा सान लेवल 43 और सात्सुकी लेवल 37 शमन क्लास। शिवन एमसी की तरफ अपना वेपन करती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपने शेयर्स में से कुछ भी नहीं देने वाली हूँ। और एक बात, तुम हम लोगों को धोखा देने की सोचना भी मत, तुम नए बंदे हो। और वह तीसरे बंदे यानी कसाई हिरोरू से पूछती है कि यह ठीक रहेगा हमारे लिए। हीरो कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मेरा लेवल तुम लोगों से काफी ज्यादा है, तो मैं देख लूंगा आगे क्या करना है। आखिरकार वह सब लोग तैयार होते हैं डंजन में जाने के लिए और वो लोग एक साथ निकल पड़ते हैं डंजन को जीतने के लिए। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। और एक बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसका अगला पार्ट और भी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है।